चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री राजलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभृतवासा कर्ककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुभदर्पणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमन्यकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातृजगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा
बलादाकृष्यमोह महामाया प्रयाच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय जय माखन चोर। वेद व्यास जी के पद कमल बंदो बारंबार मचऊं, शरण गावहूँ श्री कृष्ण के, हनुमत होत सहाय। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम 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 मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम।
सूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् अमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम सलितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलम
मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। कौशल्या माता की जय। महाकाल जी महाराज की जय। काल भैरव जी बाबा की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बा महामाया मैया की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। प्यारी प्यारी श्यामा प्यारी की जय। जगन्नाथ जी भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीर बलवंत हनुमंत लला की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, रसिक जन, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए पधारे हुए भक्तमयी माताएं, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम जप करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री बाल कन्हैया लाल भगवान की, बाके बिहारी लाल की। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सभी गाइए। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना 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 प्रभु जी चले आना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वीर बलवंत हनुमंत लाला की जय। एक बार हाथ उठा के सभी कह दीजिए राधे राधे। देखो राधे राधे कहने के बहुत सारे फायदे हैं। अब जब तक फायदा नहीं बताऊंगा तब तक आप लोग जोर जोर से कहोगे, मुझे मालूम है कि नहीं। देखो राधे राधे जब मुंह से निकलता है ना, तो भगवान शिव का जो धनुष है, शिव का जो त्रिशूल है, वो हमारे आगे आगे चलता है। और जब राधे राधे कहते हैं तो भगवान का सुदर्शन चक्र हमारे पीछे पीछे चलता है हमारी रक्षा करने के लिए। कितनी फायदा है बताओ, फायदा है कि नहीं। इसलिए राधे राधे बिल्कुल कहा करो, बिल्कुल हमारी सुरक्षा होती है राधे राधे कहने से। सोते जागते खाते पीते उठते कहते रहो, भजते रहो, काम करते रहो और नाम लेते रहो। राधे 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 राधे। फोन आया किसी का, फोन उठाए हो, बात कर रहे हो तो राधे राधे दीदी, राधे राधे भैया, कैसे हो, है ना, ये कहो। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि देखो राजन, अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं हम। कौन से स्कंद में? अष्टम स्कंद। अष्टम स्कंद में प्यारे भक्तगण भगवान के हरि अवतार की कथा है। 24 अवतार में से 21 नंबर में हरि का अवतार है। हरि का अवतार भगवान ने कैसे धारण किया था, इसको सुनते हैं। आइए देखो, भगवान सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित हम भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है। भगवान को हम याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं भगवान को? हम दुख के समय करते हैं ना। जब हमारे जीवन में संकट आता है ना, तभी हम लोग भगवान को याद करते हैं। और जब हम लोग सुखी रहते हैं ना, तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहि न कोय, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करना चाहिए। जब आप सुखी हो ना, जब आप स्वस्थ हो, मस्त हो, उस समय राम को याद करो, उस समय श्याम को याद करो, उस समय भगवान को याद करो। लेकिन हमारे जीवन में जब हम विपत्ति आती है, दुख आता है, टेंशन आती है, चिंता आती है, कष्ट आता है, तभी हम भगवान को याद करते हैं ना। प्यारे भक्तगण, परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो तो दुख आएगा ही क्यों। एक बात मुझे स्मरण आ रही है परीक्षित। एक पर्वत था
और उस पर्वत का नाम था त्रिकुट पर्वत। कौन सा पर्वत? त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत का अर्थ है 3 प्रकार के शिखरों से घिरा हुआ। त्रिकूट, जैसे हम लोग पढ़े हैं, रेखा गणित पढ़े हैं ना, उसमें त्रिभुज रहता है, चतुर्भुज रहता है गणित में, उसी प्रकार त्रिकुट ऐसा। त्रिकुट पर्वत, पर्वतों से घिरा हुआ, 3 पर्वत से घिरा हुआ जंगल, घना जंगल। और उस घने जंगल में बहुत सारे जंतु जानवर रहते थे। वरुण देव भगवान का वहां सरोवर था, ऋतुमान सरोवर बगीचा था। और उसी जंगल में हाथियों का झुंड रहता था, गजराज रहता था, एक गजेंद्र रहता था। और उस पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी जो रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। समझ रहे हो ना? ये जो गजेंद्र था इसकी 50 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? जोर से बोलो। यहाँ एक हैंडल नहीं होती और 50 का कैसे हैंडल करता रहा होगा वो हाथी? गलत बोल रहा हूं? 50 पत्नियां, उसके बच्चे कितने होंगे सोचो बाप। 100 नहीं भाई, 150 थे। समझ रहे हो? 150 बच्चे थे उसके, उस हाथी के। बताओ, इतना भरा पूरा परिवार था, लोग डरते थे उनसे। छोटे छोटे जंतु जानवर तो डर में बातें नहीं करते थे, हाथी है, हैं? और उसमें गजेंद्र में 1000 हाथियों का बल था। इतना शक्तिशाली था ये। समझ रहे हो ना? हाँ, ये जो हाथी था बड़ा शूरवीर था। परिवार में बहुत ज्यादा मस्त रहता था ये। समझ रहे हो ना? अपने परिवार में मस्त रहता था ये प्यारे भक्तगण, और भगवान को स्मरण नहीं करता था ये। समझ रहे हो? भरा पूरा परिवार था और परिवार भरा पूरा था, बड़ा परिवार था, और भगवान को स्मरण नहीं करता था ये। समझ रहे हो ना? 1000 हाथी की शक्ति थी उस हाथी के अंदर। सोचो अब आप, जीवन भर इसने परिवार में ही बिता दिया, तेरा मेरा मेरा तेरा के चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन भगवान को नहीं भजा। एक बार गर्मी का दिन आया, ऋतुमान सरोवर में ये हाथी स्नान करने गया। और ऋतुमान सरोवर में स्नान करने गया ये, और जैसे स्नान करने जब गया ये तो सूंड से पानी निकाल निकाल करके खुद तो नहा रहा है और साथ में पत्नियों को भी नहला रहा है। गर्मी में नहाओ नहाओ ऐसा करके, अब पत्नियों को भी नहला रहा है। तो पानी इतना गंदा हो गया, सरोवर का, तालाब का इतना गंदा हो गया। वो सरोवर में अंदर में एक मगरमच्छ घुस के बैठा था। मगरमच्छ जानते हो? कहाँ देखे हो? मैत्री बाग में मगरमच्छ देखे हो? मगर देखे हो? कहाँ देखे हो? कहाँ देखे हो? जी बैकुंठ धाम में? ले नहीं देखे हो तो चिंता मत करो, मोर गांव आओ तुमल में दिखाए बर ले जंगल सफारी। नाम सुने हो नहीं? जंगल सफारी। हमारे घर के नजदीक में है वो जंगल सफारी। तो मगरमच्छ था, और वो मगरमच्छ जो है उस हाथी के पैर को इतने जोर से पकड़ा, पूछो मत। अभी हाथी सोचने लगा छोटा मोटा जीव पकड़ा होगा, अरे मैं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा यहाँ से, ऐसा सोचा। अब वो हिलाने लगा, तिरछी नजर से देखा मगरमच्छ है अंदर, मगरमच्छ है अंदर। और मगरमच्छ को देख करके वो हाथी पागल हो गया, अरे निकालो मुझे। खूब शक्ति लगाया, लेकिन भैया पानी में किसी की नहीं चलता। पानी में उसी की चलेगी जो पानी में रहता है। पानी में कौन रहता है? मगरमच्छ। जल में रहने वाली की शक्ति जल में ज्यादा होती है। अब वो मगरमच्छ खींचने लगा, अब वो हाथी अपनी शक्ति लगाया लेकिन कोई काम नहीं आया। पत्नियों से कहा खींचो 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 खींचो, हाँ। और पूरे के पूरे परिवार, 50 पत्नी, 150 बच्चे, खींचो जोर लगा के हैया। यहाँ से दुरुक कितना लाइन लग गया, खींचते खींचते, खींचो 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 जोर लगा के हैया, खींचो खींचो खींचो। आप सब के सब खींच रहे हैं, 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 खींचते 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 महीनों बीत गया, वो हाथी निकला ही नहीं। समझ रहे हो ना? खींचते खींचते महीना बीत गया लेकिन वो हाथी नहीं निकला।
अब स्नेह स्नेह पूरे बच्चे खिसकने लगे एक एक करके, पूरा परिवार खिसकने लगा। समझ रहे हो नहीं? पूरा परिवार एक एक करके छोड़ छोड़ के जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। एक एक करके खिसक रहे हैं पूरे परिवार वाले। अब 150 जो बच्चे थे वो तो चले गए, 50 पत्नियां जो थी, वो पत्नियां बेचारी पति की सेवा कर रही हैं, तो पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक वो भी खींचे। अब पत्नियां भी थक गई तो वो भी चली गई छोड़ के। हाथी अकेला पड़ गया, हाथी अकेला पड़ गया। और हाथी जब अकेला पड़ा तो किसको याद करे? अब वो मगरमच्छ तो उसको खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है। मगरमच्छ खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, और हाथी की केवल आंख बची है। अब याद आया कि ये संसार कोई साथ देने वाला नहीं है। संसार जो है, संसार जो है साथ नहीं देगा। अगर कोई देगा साथ तो केवल ये सृष्टि का जो मूल कारण है, सृष्टि को जो बनाने वाला है ना, वही साथ देगा, और कोई साथ नहीं देगा। सृष्टि को जो बनाने वाला है कौन है? मूल भगवान नारायण। भगवान नारायण ही साथ देंगे, ऐसा सुंदर विचार किया। और विचार करके भगवान की स्तुति गाते हैं ये हाथी जो है। ओम नमो भगवते तस्मै यत्तेतचिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय धीमहि। भगवान इस सृष्टि का जो जगत को जो मूल कारण है वो मेरी रक्षा करने के लिए आए, ऐसा जब हाथी ने पुकारा, किसी का नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्रम उपवृणित निर्विशेषम ब्रह्मादिव विदिलिंगाद्याभिवादिमाना नयते यदोपसः श्री पूर्णिरखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिर्विरासिताः। प्यारे भक्तगण, ब्रह्मादि देवता सब देखते रहे, सब सोच रहे अगर मुझे पुकारता तो मैं जाता, मुझे पुकारता तो मैं जाता, कोई नहीं गए बचाने के लिए। अंततः भगवान श्रीमन नारायण ने विचार किया कि हाथी तो पूर्व में मेरा भक्त था, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, मेरी भक्ति किया करता था। ये तो अगस्त ऋषि के श्राप के कारण हाथी बना हुआ है। अगस्त ऋषि का स्वागत नहीं किया इसने, ये ध्यान में बैठा था जब वो आए तो अगस्त ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, जा तू जानवर के जैसा बैठा है, जानवर बन जा। तो वो हाथी बना। इंद्रद्युम्न राजा था ये हाथी। भगवान नारायण की खूब सेवा करता था, भक्ति करता था। विचार किया मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए। भगवान को पुकारा इसने, गोविंद आ जाओ, लाज बचा लो। केवल मुंह से गो निकला था, गो सब। भगवान गरुड़ से कहे चल गरुड़ चलना है, गरुड़ को अहंकार आ गया। गरुड़ कहे मेरे बिना तो भगवान एक पग आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं जा सकते। भगवान ने सोचा इसके हमने बहुत अहंकार है। भगवान ने सोचा इसके मन में बहुत अहंकार है, और इसके मन में बहुत अहंकार है। बोले इसके अहंकार को मुझे दूर करना होगा। भगवान बाजू में खड़े हो गए और बोले, गरुड़ के पीठ में अपने छोटी उंगली को भगवान ने रख दिया ऐसे। किसको रखा? छोटी उंगली को रखा। और छोटी उंगली को जब वो रखे ना, तो छोटी उंगली को जब रखे तो गरुड़ जो है टच से मस नहीं हो पाया। सोचने लगे, बोले आज इतना वजन लग रहे हैं भगवान। गरुड़ पंख हिला हिला के थक गए, लेकिन उड़ नहीं पाया। तिरछी नजर से देखा तो भगवान तो खड़े हैं। गरुड़ का अहंकार टूट गया, और गरुड़ का अहंकार टूटा, और तब फिर भगवान से उसने क्षमा मांगी। तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर के उस हाथी को बचाने के लिए आए। हरि का अवतार, इस समय भगवान का हरि का अवतार है ना। भगवान उनको बचाने आए, और हाथी को जब बचाने आए भगवान जो है, प्यारे भक्तगण, जब हाथी को बचाने आए तो उस समय कमलकांत भगवान को सुंदर कमल का पुष्प निकाल करके भेंट करता है वो हाथी जो है। और कमल का फूल निकाल करके जैसी दिया, कमल का फूल निकाल करके जैसी भेंट करता है तो भगवान उसे स्वीकार किए, क्योंकि भगवान नारायण को कमल का जो फूल है बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। अभी यहाँ भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हो, अगर एक आध दिन मिल जाए कमल का फूल तो आप लोग जरूर एक आध पीस चढ़ा देना भगवान में। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं? हाँ, भगवान ने स्वीकार किया और सूंड को पकड़े भगवान, सूंड को, और सूंड को पकड़ करके भगवान खींचे, और खींचे तो हाथी जो है निकला। और हाथी जब निकला तो हाथी के साथ में वो मगरमच्छ निकला, और वो मगरमच्छ जो है जब निकला तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिया, और उसने उसकी जान बचा दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब
अब यहाँ शंका ये उठता है, पुकारा पहले किसने है? हाथी ने। लेकिन पहले उद्धार किसका कर दिया भगवान ने? मगरमच्छ का। क्यों? शास्त्र ये कहता है, आप भगवान के पैर मत पकड़ो। अगर आप भक्त के, भगवान के जो भक्त हैं उनके पैर को कहीं पकड़ लेते हो तो भगवान जो है भक्तों के पैर पकड़ने वाले का पहले उद्धार करेगा, बाद में अपने भक्त का उद्धार करेगा। भक्त कौन है वहां? हाथी। हाथी के पैर को किसने पकड़ा है? मगरमच्छ ने। तो भक्त का पैर पकड़ा है ना, तो भगवान ने उसका पहले कल्याण किया। ये संसार ही तो सरोवर है प्यारे। हाथी जीव है, हम सब हाथी हैं। ये संसार सरोवर है, तालाब, हम सब हाथी हैं। अब वो मगरमच्छ ही काल है। काल कब आए किसका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता काल कब आएगा। ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, हुहू नाम का। इसने देवल नाम के ऋषि का खूब हंसी मजाक उड़ाया था। देवल नाम के ऋषि सरोवर में नहा रहे थे और ये घुस गए तालाब में, उनके पैर को खींचने लगा। और पैर को जब खींचने लगा, पैर को उनकी खींचने लगा ना, तो देवल ऋषि डर गए, डर के बाहर आए। तब वो निकल के हंसने लगा। वो गंधर्व तो श्राप दे दिया, तू मेरे पैर को खींच रहा था, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो इसी पानी में रहने वाला मगरमच्छ बन जाएगा, तू ऐसा श्राप दे दिया था। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान हरि का अवतार धारण करके भगवान आए हैं। गजराज की तरह अभिमान में बैठे रहोगे, हाथी बन जाओगे तो तुम्हारा भी, प्यारे भक्तगण, गजराज की तरह अभिमान में मत बैठे रहना। समझ रहे हो ना? परिवार मेरा भरा पूरा है, सब काम आता है, ऐसा सोच करके कभी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है? आजकल सब इसके साथी हैं। पैसा है तो सब है? जब तक उनकी खातिरदारी करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनको खिलाओगे, उनको पिलाओगे, तब तक बढ़िया है। और जिस दिन छोड़ दिए उस दिन फिर रिश्ता तोड़ लेंगे। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ। प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, एक और व्यक्ति को ऐसे ही अहंकार आया था। कौन से व्यक्ति को आया था? इंद्र को। एक बार दुर्वासा जी मुनि जो है भगवान नारायण का दर्शन करके आ रहे थे, तो भगवान नारायण ने दुर्वासा को एक माला दिया था। माला, लक्ष्मीकृत माला डाला था उनके गले में, और माला को पहन करके सुंदर दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। और दुर्वासा ऋषि आ रहे थे माला को पहन करके, सोचा चलो देवराज इंद्र से मैं क्या करूं, देवराज इंद्र से मैं मुलाकात कर लूं। ऐसा कह करके देवराज इंद्र के पास वो चले गए, और देवराज इंद्र के पास गए, और देवराज इंद्र के पास आकर के सुंदर उनसे मुलाकात करने लगे। उतने में देवराज इंद्र ने स्वागत किया उनका, और सुंदर स्वागत किया देवराज इंद्र ने। उसके बाद में फिर दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। और दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, कैसे प्रसन्न हो गए कि बोले ये इंद्र जो है देवराज मेरा खूब स्वागत कर रहा है। ऐसा कहा करके सुंदर माला को निकाल करके इंद्र के गले में डाल दिया, लक्ष्मीकृत माला को। अब जैसे ही माला को गले में डाला, किसके गले में? इंद्र के गले में। वो इंद्र उस माला को निकाल करके अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। अब वो ऐरावत उस माला को निकाल करके अपने पैर से खूंदने लगा, मचलने लगा, मसलने लगा। पैरों से जब खूंदने लगा, मचलने लगा, मसलने लगा, तो दुर्वासा को बड़ा गुस्सा आया। मेरे द्वारा लक्ष्मीकृत माला का इसने अपमान कर दिया भाई। मेरे द्वारा दिया गया लक्ष्मीकृत माला का इसने अपमान कर दिया और श्राप दे बैठे। किसने श्राप दे दिया? दुर्वासा ने देवराज इंद्र को कि तूने मेरी लक्ष्मीकृत माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा जो श्री है, लक्ष्मी है, वो छीन हो जाए तुझसे, तू दरिद्र हो जा। स्वर्ग का राजा बन करके बैठा है, जा तुझसे तीनों लोगों की संपत्ति छीना जाए। दुर्वासा जी साक्षात शंकर के अवतारी है, श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप मिला दुर्वासा को, दुर्वासा ने श्राप दिया इंद्र को, तो प्यारे चरणों में गिर गया दुर्वासा के। वो बोले प्रभु माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा? इस उद्धार के लिए भगवान नारायण की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, उद्धार का रास्ता बताएंगे।
और ये इंद्र जो है ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को जाके सारी अपनी बात बताए। ब्रह्मा को जाकर के जब अपना सारा बात बताए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको दुर्वासा का अपमान नहीं करना था, चलो नारायण के पास चलते हैं। श्रीमन नारायण भगवान के पास आए और नारायण भगवान के पास आने के बाद में सारा हाल बताए, अपनी समस्या बताया। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बोले इसका एक ही उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले समुद्र मंथन करना होगा। तुम्हारी जो संपत्ति है लक्ष्मी समुद्र में चली गई है और इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं होगा, समझ रहे हो ना? समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें वासुकी नाग को यहाँ लाना होगा, समुद्र में मंदराचल पर्वत को लाना होगा, पर्वत में उस सांप को लपेटना होगा और इसमें तुमको चचेरे भाई राक्षसों का भी साथ लेना पड़ेगा। ये देवता और राक्षस दोनों भाई हैं, जानते हो आप? देवता और राक्षस लड़ाई करते हैं ना हमेशा, ये दोनों भाई हैं, एक ही पिता के संतान है, माँ अलग है। दिति के हैं हुए हैं कौन? राक्षस। और अदिति के हुए हैं इंद्र वरुण कुबेर, जितने देवता हैं। ये तो सिंहासन के लिए लड़े हैं, स्वर्ग के लिए, एक ही भाई हैं ये। देवराज इंद्र को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि प्रभु ठीक है, हम समुद्र मंथन करेंगे। इसके लिए भगवान ने कहा पहले जाओ उन दैत्यों के पास और जा करके उन्हें अपना सारा समस्या बताओ, उनको कहो, उनको प्रलोभन दो, मंथन करेंगे भैया तो अमृत निकलेगा, उस अमृत को आपस में बांटेंगे। सारे लोग गए राक्षसों के पास और जा करके कहा कि बोले भैया समुद्र मंथन करेंगे, चलो। और मंथन जब करेंगे तो वहां से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को हम आपको देंगे, पिलाएंगे। अमृत जो निकलेगा उसको आपस में बांटेंगे, हमारी मदद करो, मंथन करने में चलो। तो राक्षस लोग जो है अमृत मिलेगा करके लालच में आ गए, मंदराचल पर्वत को लाने गए। और मंदराचल पर्वत को जब लाने गए तो मंदराचल पर्वत को उठा नहीं पाए, उठाने की खूब कोशिश किए, समझ रहे हो ना? मंदराचल पर्वत को उठाने का खूब कोशिश किया देवताओं ने, लेकिन मंदराचल पर्वत नहीं उठ पाया। और मंदराचल पर्वत जब नहीं उठ पाया तब शिव नारायण भगवान ने एक हाथ में उसे उठा करके क्षीर सागर में ला करके रख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मंदराचल पर्वत को ला करके क्षीर सागर में रख दिया और क्षीर सागर में ला करके रखा पर्वत को, और पर्वत को ला करके जैसे क्षीर सागर में रख दिया प्यारे भक्तगण। उसके बाद में अब वासुकी नाग के पास जाना है, उसको भी तो लाना है रस्सी बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? चलो वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? संतोषी पारा में। कहाँ रहते हैं वासुकी नाग देवता? अच्छा भगवान शंकर की पूजा कितने लोग करते हो ये तो बताओ। चलो शंकर जी के भक्त कितने लोग हो, चलो बताओ मेरे को। हाँ बनेता है, लोटा लोटा पानी डालता सभी जन है नहीं। हाँ बढ़िया है। तब शंकर जी में सांप है देकर का नाम है वो दाई है? कैसे? शेषनाग कि कालिया नाग, धन तक्षक नाग, धन पिटपिटी सांप। अरे भाई जिस शिवलिंग में आप पानी डालते हो शंकर जी के गले में तक बोले वासुकी नाग ही तो रहते हैं। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? शंकर जी के गले में। और शंकर जी के गले में रहते हैं। जाकर के निवेदन किया वासुकी नाग से कि बोले आप चलिए हमारे साथ। वासुकी नाग मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले मैं जाऊंगा मुझे तुम पर्वत में लपेटोगे और खींचोगे, मुझे तो तकलीफ होगा, मेरा शरीर घर्षण होगा, मैं नहीं जाऊंगा भैया। अमृत निकलेगा, मुझे थोड़ी अमृत दोगे तुम। मुझे अमृत दोगे तो संसार में तो केवल सांप ही सांप दिखेगा, आदमी नहीं दिखेगा, है नहीं? मुझे कुछ तो मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा? जाके जाओ जाओ दूसरा सांप देख लो, जाओ दूसरा रस्सी प्रबंध कर लो, जाओ। ऐसा कह करके भेज दिया और सारे लोग निराश होकर के भगवान नारायण की शरण में आए। भगवान नारायण की शरण में जब आए तो सारा हाल बताया। बोले प्रभु ऐसा सब। भगवान ने कहा
फिर से जाओ और कहना कि क्षीर सागर वाले श्रीमन नारायण ने भेजा है, वैकुंठ वाले भगवान ने। आकर के सब लोग कहे कि भगवान नारायण का आदेश है और आपको चलना है। तब वासुकी नाग जो है आ गया रस्सी बनने के लिए। मंदराचल पर्वत भी आ गई, रस्सी के रूप में लपेटा गया। अब पर्वत जो है डूबने लगा। समुद्र तो बहुत गहरा होता है ना। मंदराचल पर्वत डूबने लगा। उतने में सब तुरंत चिंतित हो गए। श्रीमन नारायण भगवान उतने में तुरंत कच्छप का, कछुआ का स्वरूप अवतार लेकर के भगवान प्राकट्य हो गए। बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय हो। कछुआ का रूप लेकर के भगवान आए और अपनी पीठ पर भगवान ने उसको धारण कर लिया। किसको? मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। उतने बड़े पहाड़ को भगवान ने पीठ में धारण किया। बताओ, भगवान मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिए और सुंदर। उसके पश्चात फिर मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। और मंथन का कार्य जो है जैसे ही प्रारंभ हुआ, सारे राक्षस लोग क्या कहे कि सारे राक्षसों ने कहा कि बोले हम तो भैया इधर रहेंगे, हम लोग रहेंगे सिर की तरफ और तुम लोग जितने देवता हो तुम लोग पुंज की तरफ जाओ। चलो, सारे के सारे देवता पुंज की तरफ और सारे राक्षस सिर की तरफ, है ना। और फिर खींचने लगे तो खिंचाए ही ना, बाधा आने लगी। अरे पर्वत टस से मसनी हो रहा है। एक तरफ सारे देवता खींचो, एक तरफ राक्षस खींचो, लेकिन खिंचा ही नहीं रहे। अब क्या किया जाए? खिंचा ही नहीं रहे, परेशान हो गए। क्या किया जाए? तब याद आया कि गणेश भगवान की तो पूजा नहीं की गई है। कोई भी काम को करने के पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। तो भगवान गणेश की पूजा की गई। किसकी पूजा की गई? भगवान गणेश की पूजन की गई। और गणेश भगवान की जब पूजा की गई तब फिर जो है पर्वत घूमना चालू हुआ। बोलो गणेश जी भगवान की। वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभ कार्ये सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, 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 हमसे बढ़कर कौन।
स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप है काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो साईं, जो भी इच्छा हो मन की, तो भी चाहो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। इस भीड़ में ऐसे बगुला भगत भी मिलते हैं। भगत भी मिलते हैं, भगत भी मिलते हैं। भेष बदल करके भक्तों का जो भगवान को छलते हैं, जो भगवान को छलते हैं, जो भगवान को छलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में दाता। छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। अरे मांगन सब आते हैं पहले, सच भगते हैं पाता। भगती है
सच भक्ति है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, 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 हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बोल गणेश भगवान की राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की, गणेश जी भगवान की। चलिए एक बार सभी हाथ उठाएंगे और हाथ उठाएंगे सभी कहेंगे मेरे साथ राधे राधे। भगवान गणेश की पूजा की गई और पूजन के पश्चात फिर वो पर्वत जो है घूमना चालू हो गया, है ना। पर्वत जैसे ही घूमना चालू हुआ, अनिल भैया बारीक थोड़ा आवाज हल्का सा बढ़ाना। तो जैसे ही पर्वत जो है भगवान गणेश की जब पूजा हुई और भगवान गणेश की जैसी पूजा हुई तो पर्वत घूमना चालू हो गया, है ना। और पर्वत जैसे घूमना चालू हुआ उसके बाद में फिर जैसे खींचे वासुकी नाग के पुंज को और सिर को पकड़ के वासुकी नाग ने ऐसा फन मारा, ऐसा तेज निकला उनके मुख से, इतना तेज निकला उसके मुंह से कि उसके ज्वाला से जितने राक्षस थे, सिर की तरफ थे ना, जितने राक्षस थे सब के ऊपर उनका असर हुआ और उसी दिन से जितने राक्षस थे सब काले पड़ गए। राक्षस लोग भी गोरे थे पहले, समझ रहे हो नहीं? हाँ, राक्षस लोग भी गोरे थे, लेकिन जैसे ही वासुकी नाग का जब असर जो है हुआ और वासुकी नाग का जब असर हुआ तेज का, तो सारे के सारे राक्षस काले पड़ गए, खिसते गए खिसते गए खिसते गए खिसते गए। और जैसे खिसते गए तो सबसे पहला फल वहां से क्या निकला? कोलाहल विष जहर। क्या निकला? जोर से बोलो। जहर। जहर किसको दिया जाए? अब पहला फल मिलता है जहर। जब कुछ अच्छा कार्य करने जाओ ना तो मार्ग में बाधा आती है, वही तो विष है। भगवान की भक्ति करने जाओ, सत्संग करने जाओ, कुछ अच्छा कार्य करने जाओ, 2 से 4 लोग टोकेंगे तुमको, वो विष है। और उस विष को जो ग्रहण कर लेगा उसे ही आगे फिर अमृत मिलेगा। जीवन में जब आगे बढ़ो तो संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष जब करो तो मार्ग में भगवान भी परीक्षा लेते हैं, और उस संघर्षों पर जो पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, उन्हें ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो प्यारे भक्तगण? कोलाहल विष निकला जहर। अब उस जहर को किसको दिया जाए भैया?
जहर को जो है निकला है, इतना उसको देखने से ही इतना तेज जहर, कोलाहल विष। अब ये जहर को पीने की सामर्थ्य और शक्ति किसके अंदर है? भोलेनाथ के अंदर। सब लोग जाकर के महादेव से प्रार्थना किए, बोले बाबा चलो आप भूत भावन महादेव भगवान, जहर पीना है आपको। पार्वती मैया ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है आपको जाने का, आप जहर पियोगे तो मेरा क्या होगा, है कि नहीं? कोई भी अपने पति को थोड़ी भेजेगा जहर पीने के लिए, भेजेगा क्या बताओ? है? मान लो जाए भिलाई में समुद्र मंथन हो गई एक आध बार और जहर निकल गए, कौन कौन अपन अपन पतिल भेजू जहर पिए बर? हमन का पर भेजबो समुद्र मंथन करिए मन पिए, है नहीं? प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर ने पार्वती मैया से कहा, देखो गौरा, ये संसार का कार्य है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित से बढ़कर कोई हित नहीं है। लेकिन आज मनुष्य जो है दूसरों के हित से उनको समस्या है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और दूसरों के दुख में शामिल होना ये सबसे बड़ा, दूसरों के दुख में शामिल होते हैं सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज हम जब खुद की परेशानी में हम इतना उलझे हैं, फिर भी हमारा ध्यान पड़ोसियों में जाता है। आज व्यक्ति जो है दूसरों की तरक्कियों से इनको ईर्ष्या है, द्वेष है, ये बड़ी दिक्कत है समाज में, समझ रहे हो ना? जो व्यक्ति मेहनत करके आगे उठता है ना, उनके ही शत्रु बहुत हो जाते हैं। भगवान शंकर ने गौरा मैया को समझाया, बोले गौरा मुझे जाना होगा, बोले संसार के हित का कार्य है। शंकर जी आए और शंकर जी आकर के उस जहर को हाथों में रखे और सबसे पहले किसका ध्यान लगाए? राम जी का, क्योंकि उनके सीने में राम जी बैठे हैं। किनके सीने में? भोलेनाथ के। अब भोलेनाथ के हृदय में राम जी बैठे हैं, तो उन्होंने पहले राम जी को स्मरण किया, है प्रभु विष को पी रहा हूं मैं। मुंह को खोला, राम शब्द निकाला मुंह से, राम, और जहर को पी गए। जहर को पी गए तो फिर उनका कंठ जो है नीला नीला दिखाई देने लगा, तो नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव भगवान की। नीलकंठ महादेव भगवान का नाम पड़ गया, कंठ नीला नीला दिखाई देने लगा भगवान का। अच्छा एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ का रंग कैसा है? काला, सफेद? चलो टेस्ट परीक्षा लेते हैं आप लोगों, ठीक है? क्या लेंगे? टेस्ट परीक्षा, ठीक है? हाँ, भोलेनाथ का रंग जो है काला है। काला वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। अरे बताओ। हाँ, एक जन दाई है उठाई से, एक जन चल बड़े बातेगा बेचारी, हाथ तो उठाई से। हाँ, वही कूलर के बाजू में बैठे हैं। हाँ, और कौन कौन हो काला वाले? वो लड़का गलो हाथ उठा तो है 4 साल के, बहुत बढ़िया, 2 जन। और कौन कौन हो करिया वाले? अच्छा ठीक है। भगवान भोलेनाथ का रंग जो है पीला है। पीला वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। एक पीला, बहुत बढ़िया। अच्छा, भगवान भोलेनाथ का रंग नीला है। नीला वाले कितने हो? वैकुंठ धाम में देखियो नहीं भगवान का रंग कैसा है? वैकुंठ धाम जाते हो, भगवान कौन से रंग में पेंटिंग हुआ है? जोर से बोलो जी। नीला। हाँ चलो, नीला वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। एती बरदाई मन है। नीला वाले कतेक जन? हाथ उठाओ। पाछू वाले मन है एक तेज दाई करिया में हाथ उठाए, फिर नीला में हाथ उठाता। पक्षपात मत करना दादा, ते भगवान ने धरे से गड़बड़ हो जी। लड्डू गोपाल धर के बैठे से गड़बड़ हो जाए दाई, एक ठल चूस कर वो एती एती दोनों को मत जा, गड़बड़ हो जाए। हाँ चलो, कहाँ पहुंचे थे? नीला वाले कितने लोग हैं? माता जी एक हाथ उठाई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। अनिल भैया आप कौन से रंग लो? भोलेनाथ कौन से रंग में? नीला धन करिया, नीला, सब हाथ उठाते। आप कौन से रंग वाले हो? हाँ बहुत बढ़िया।
चलो और कितने लोग हो? नीला वाले मतलब आधा लोग नीले वाले हैं, पीले वाले एक दो लोग हैं और काले वाले एक दो लोग हैं। अच्छा, सफेद वाले कितने लोग? सफेद वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 16 17 लोग हैं सफेद वाले। अब बाकी मन है भुरुआ वाले हो हैं? भगवान भोलेनाथ का रंग जो है सफेद है। कैसा है? सफेद है। हमारे साउंड वाले अनिल भैया पहले के दी सफेद के जाना तो है, मने साउंड लगा है बेचारा है अनिल भैया। जब से माइक चालू हुआ है तब से मैं टेस्ट नहीं किया हूँ माइक को। एक चीज गौर किए हो? हाँ, सही माइक चलाने वाले की यही क्वालिटी होती है। जब मैं कथा में आया तो सीधा कथा चालू किया और आज केवल ये बोला हूँ भैया भैया थोड़ा आवाज बढ़ा कर हल्का कर। एक बार हमारे अनिल भैया के लिए ताली बजा दो। बढ़िया साउंड सेटिंग किए हैं भैया जो है। और अब हमारे भागवत कथा में साउंड सिस्टम प्रायः अनिल भैया ही लगाएंगे, है ना? आपकी भिलाई में फिर हमारी कथा होगी 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2027। तो वहां पे जय मां संतोषी महिला समिति की माताओं को पहुंचना है भैया, जेवनासा हमको लेने के लिए और छोड़ने के लिए, ठीक है नहीं? आप लोगों को विशेष निमंत्रण दिया जाएगा आयोजक परिवार के द्वारा। तो प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर का जो रंग है वो सफेद है। कैसा है? सफेद है भगवान का रंग जो है ना? भगवान को पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं भगवान ने भोलेनाथ का। उन्होंने क्या लगाया है? अपने शरीर में क्या लगाया है? जो बोलो ना, राख लगाया है, राख। हाँ? आरती की बात क्या कहते हो आप? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहते हो ना आरती के बाद। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कर्पूर गौरव, जो कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो संसार का सहार करने वाले हैं। भुजगेंद्रहारम, भुजंग मतलब सांप, हार मतलब माला। भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो सबके हृदय में रहते हैं। भवम भवानी, जो भवानी के पति हैं। सहितम नमामि, भवानी सहित उनको प्रणाम है ना? तो भोलेनाथ जो है अपने शरीर पर क्या रखे हैं? लगाए हैं, राख लगाए हैं। ये राख का बड़ा महत्व है प्यारे, ठीक है नहीं? हाँ, राख जो है, राख का बड़ा महत्व है। एक दिन सबको ही होना है राख। हाँ, कोई इस चोला को लेकर के ऊपर नहीं जाएगा, सबको यहाँ राख ही होना है। हाँ, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहा करते थे, क्या करते थे? सब हो ही राख, राख बेता राख, नहीं राखे सकस धन राख। कद को राखे कोशिश करीस, नहीं राखे सकिन। है? मैं बतावत हूँ 3 बात ला ध्यान में राख, तहु हो बे राख और महु हो राख। तेकर सिद्धि भगवान शंकर हा चुपर ले है राख, है ना? सबको राख होना है एक दिन, आज नहीं तो कल हम सब इस मिट्टी में मिल जाएंगे। आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। इसलिए कभी अभिमान मत करना, कभी अहंकार मत करना, समझ
रहे हो ना। हाँ, सबको प्रेम से सुंदर साथ में लेके चलना, सबको साथ, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, सबको साथ लेकर के चलना प्यारे। हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान ये बात को हमेशा कहते थे और ये बात सत्य कहते थे, वो समझ रहे हो ना। आज हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान कौशल्या मंदिर को बनवाने में इतनी मदद किए हैं। जो उनके पास जाता था ना पहले, तो आज से 15 साल पहले भी, 20 साल पहले सबको कौशल्या माता का फोटो देते थे वो, कि बोले इसका प्रचार करो, प्रचार करो, सबको मालूम चले कि राम जी का ननिहाल है ये। समझ रहे हो ना। राजिम में जो मेला लगता है आज, राजिम कुंभ, वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुदेव के ही दिन है जी। उनको आगे बढ़ाने में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का विशेष हाथ है जी। तो प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर ने जहर को पिया और कंठ में रख लिया, तो भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। उसके बाद फिर से क्या हुआ, मंथन कार्य फिर से आगे बढ़ा, खींचो 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 खींचो। तो वहां से जैसे ही खींचने लगे तो वहां से कामधेनु गाय निकली। क्या निकली? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की खासियत क्या है, उस गाय के पास खड़े होकर के जो मांगोगे वो गाय वहां से अपने गर्भ से निकाल के देती थी। कामधेनु गाय, ये गाय को संतों को दिया गया, ऋषियों को दिया गया, ब्राह्मणों को दिया गया। गौ माता संतोष की प्रतीक होती है। किसकी प्रतीक होती है? संतोष की प्रतीक होती है गौ माता। इसलिए गौ माता को ब्राह्मणों को दिया गया, संतों को दिया गया। समझ रहे हो ना। हाँ, गौ माता का दान अवश्य करना चाहिए। इसलिए देखना सब लोग आजकल अपने अपने घर में गाय नहीं रखते। गाय जान का दान कर दे, वाह महाराज यहाँ दान कर दे जा, है नहीं। अब एक जगह नहीं है कहाँ गाय पाल बो, जा महाराज घर दान कर दे, दान के दान गलो हो जी है, ऐसा दान करवा देते हैं। और जजमानो मना बढ़ चलो मरही खुरही गाय महाराज ले दान करते, अब अपन मन मने पोट कर जर्सी गाय अपन मन रखते है नहीं। तो महाराजों मन चालू हो गए आजकल, ऐसे बात नहीं। पहले ही कह देते कि बोले हमारे घर में 4-5 गाय है भैया मत दो, इसके बदले जो दक्षिणा चढ़ाना चढ़ा दो, जाना है। तो गौ माता को ब्राह्मणों को दिया गया, ठीक है। गौ माता को संतों को दिया गया। कामधेनु गाय को पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, खींचो खींचो खींचो। तो वहां से चंद्रमा निकला, और चंद्रमा जो निकला उसको महादेव ने धारण किया। किसने धारण किया? जोर से बोलो। महादेव ने, भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ ने जब धारण किया तो भोलेनाथ अपने शीश पर धारण कर लिए। किस पे धारण कर लिए? शीश पे धारण कर लिए भोलेनाथ जो है। और भोलेनाथ ने अपने शीश पे धारण कर लिया तो भगवान शंकर के एक और नाम पड़ गया, चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौली भगवान की नमः। पार्वतये हर महादेव। चंद्रमौली नाम पड़ा भगवान का। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो खींचो, जोर लगा के हैया। घोड़ा निकला, घोड़ा समुद्र से। घोड़ा को दिया गया राजा बलि को। हाथी निकला तो इंद्र को दिया गया। और उसके बाद में कौस्तुभ मणि निकला, मणि, उसको भगवान श्रीमन नारायण ने धारण किया। मणि के बाद में रंभादिक अप्सरा निकली, वहां से अप्सरा को स्वर्ग भेजा गया, अप्सराओं को। उसके बाद में पुनः मंथन कार्य हुआ, तब वहां से क्या निकला? पारिजातक वृक्ष निकला। ये पारिजातक वृक्ष की खासियत ये है कि वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मांगोगे वो मिल जाता है। पारिजातक वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग भेजा गया। आप लोगों को चाहिए पारिजातक वृक्ष? किनको किनको चाहिए पारिजातक वृक्ष? चलो हाथ उठाओ। किनको किनको चाहिए पारिजातक वृक्ष? हाँ वो दाई बने हाथ उठा, दाई है। हाँ आपको मतलब चाहिए? मोर मेर हावे दूहू में हाँ मतलब तभी पूछा था कौन कौन चाहिए। सावित्री दाई आप मतलब चाहिए पारिजातक वृक्ष? तुमने मिला। हाँ, और किसको चाहिए? किधर माता जी को चाहिए? चंद्रकला दाई आप मतलब चाहिए? नहीं चाहिए। अनीता भाभी आप मतलब नहीं चाहिए, ठीक। और किसको चाहिए? चंद्रावती माता जी आपको पारिजातक वृक्ष? नहीं, ठीक। और किसको चाहिए? किसी की नहीं चाहिए, ठीक। अब जगह नहीं लगा कुछ कहाँ साफ बात बोलो ना, गमला में थोड़ी लगा वो तो एक बार रुख ला, झाड़ ला। पारिजातक वृक्ष हमारे पास है। क्या है? कहाँ है? आप जिस पंडाल के नीचे बैठे हो, अरे वही तो पारिजातक वृक्ष है प्यारे। भागवत भगवान के समीप बैठे हो आप, श्रीमद् भागवत भगवान के पास बैठे हो। साक्षात मेरे कृष्ण बैठे हैं यहाँ।
बाल कृष्ण भगवान की वामंगमयी प्रतिमूर्ति है ये, और इनके सामने बैठे हुए ये ब्रज बन चुका है। पहले दिन बोला था मैंने, ये ब्रज बन चुका है, और इसके नीचे बैठ करके जो दिल से कहोगे ना वो जरूर पूरी होती है। याद रखना, जरूर पूरा होगा वो, बस दिल से कहो एक बार भगवान को, सुनते हैं वो। समझ रहे हो ना। तो पारिजातक वृक्ष जो निकला स्वर्ग में स्थापित किया गया, पुनः मंथन कार्य प्रारंभ किया गया। मंथन कार्य जब आगे बढ़ाया गया तब वहां से अचानक बिजली कड़की, बादल की। अब बिजली कड़की और समुद्र से वरमाला लेकर के लक्ष्मी मैया निकल गई। क्या लेकर के? जोर से बोलो। वरमाला लेकर के निकली। ऐसा किसके गले में माला डालूं, किसके गले में माला डालूं, कौन है मेरे लायक, कौन है मेरे लायक, ऐसे। अब वरमाला डालने के लिए मैया जो है देखने लगी किसके गले में माला मैं डालूं, ऐसा करके विचार करने लगी। सब लाइन से खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख के मेरे गले में माला डाल देती, मेरे गले में माला डाल देती। सुंदर है माँ लक्ष्मी मैया। और लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख करके सब लाइन से खड़े हुए हैं। सबसे पहले परशुराम जी खड़े हैं। लक्ष्मी मैया ने सोचा अगर इनको पति बना लूंगी, गुस्सा मार के कहीं फरसा मार देंगी, क्या बार गड़बड़ हो जाएगा। बाजू में नारद जी खड़े हैं लाइन में। नारद तो ठहरे ब्रह्मचारी, इसको थोड़ी पति बनाऊंगा। मार्ग में खड़े हैं आगे गए दुर्वासा ऋषि। हो इनको कहीं पति बना लूंगी, बात बात में तो श्राप देते हैं। एक आध बार छोटे मोटे बात हो गया, कहीं खाना टाइम से नहीं मिला, गुस्सा श्राप दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इनको पति नहीं बनाऊंगी मैं। फिर आगे बढ़े तो इंद्र खड़ा है, ये तो कपटी है इंद्र, इसको क्या पति बनाऊंगा। आगे बढ़े तो भोलेनाथ जी भी खड़े थे। अब भोलेनाथ तो भोले हैं। कैसे हैं? भोले हैं। ये तो एक बार अपनी पत्नी पार्वती को रावण को दान कर दिए थे, तो इनको क्या पति बनाऊं? नहीं, नहीं नहीं नहीं, समझ रहे हो ना। एक बार की बात है, रावण जो है, रावण को जानते हो नहीं? रावण जो है एक बार कैलाश पर्वत आया था पूजा कराने। रावण जो है ना शंकर जी का पंडित है, पुरोहित। भगवान शंकर तरसते थे रावण से अभिषेक कराने के लिए। सोचो आप, प्रकांड ज्ञानी, महान ज्ञानी रावण, रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। रावण जो है एक बार कैलाश पर्वत आया था पूजा करवाने, शंकर जी के घर में पूजा कराने के लिए पहुंचा। और शंकर जी के घर में पूजा कराने जब आए, और पूजा कराने जब आए तो बारी आई दक्षिणा की। किसकी बारी आई? जोर से बोलो। पूजा कराते हैं तो दक्षिणा देते हैं ना, यज्ञ कराते हैं तो दक्षिणा देते हैं। यज्ञ जो होता है तो यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। क्या है? दक्षिणा। हाँ, तो दो दक्षिणा होती है। एक ब्राह्मण दक्षिणा का संकल्प होता है, एक भूरस दक्षिणा का संकल्प होता है। भूरस मतलब भूमि दान करना पड़ता है ब्राह्मणों को, तो उनके बदले कुछ दक्षिणा हम चढ़ाते हैं। पूजा पाठ होता है तो सत्यनारायण जी की कथा करवाते हो तो होते नहीं संकल्प। कोई भी पूजा हो संकल्प तो होता ही है। तो अब रावण से कहे भोलेनाथ, चलो रावण संकल्प कराओ दक्षिणा का। रावण कहे बाबा बोले मैं आपसे दक्षिणा कैसे ले सकता हूँ? बोले नहीं 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 नहीं, मैं आपसे दक्षिणा नहीं लूंगा। अरे रावण, दक्षिणा लेना पड़ेगा तुमको, चलो संकल्प कराओ। तो रावण ने कहा बोले ठीक है प्रभु, देना चाहते हो तो। बोले अब क्या मांगू आपसे? चलो ठीक है बाबा, आप देना ही चाह रहे हो मुझे, तो सोने का लंका है उसे मुझे दे दो। महादेव ने अपने लिए बनवाया था सोने की लंका को, विश्वकर्मा को कह करके सोने की लंका को आचार्य को दान कर दिया। भूरस दक्षिणा की बारी आई। चलो रावण, भूरस दक्षिणा का संकल्प कराओ। हो गया प्रभु, उतना बड़ा लंका दे दिए हो मुझको, और क्या मांगू मैं आपसे? नहीं नहीं बाबा बोले नहीं नहीं, रावण संकल्प कराओ, मेरा पूजा पूरा नहीं होगा। चलो चलो चलो। अब ठीक है बाबा, आप कह ही रहे हो तो एक काम करो, आपके बाजू में जो आपकी धर्म पत्नी बैठी है उसे दान दे दो। किसको दान दे दो? कौन बैठी है भोलेनाथ के बाजू में? पार्वती, उसे दान दे दो। ठीक है जाओ, ले जाओ, दिया दान में दक्षिणा में तुमको, ले जाओ। ओहो, अब पार्वती मैया के गुस्सा जो है एकदम टेम्परेचर हाई। कोई अपनी पत्नी को दान करता है क्या? बोलो है? भोलेनाथ ने पार्वती को दान कर दिया। और जैसी भोलेनाथ ने दान किया पार्वती मैया को, तो पार्वती मैया को ले जाने लगे रावण। माँ कहे चल चल तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। रावण आगे आगे, पार्वती मैया पीछे पीछे।
अब पार्वती मैया चिंतन में पड़ गई, क्या करूं मैं, क्या करूं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, कौन मेरी मदद करे। तब याद किया कन्हैया को। किसको? बांसुरी वाले को। बांसुरी वाले आ जाओ, मेरी लाज बचाओ। तब बांसुरी वाले को याद किया। तब बांसुरी वाले पहुंच गए वहां, किसके पास? रावण के सामने खड़े हो गए। ओ रावण, क्या लेके जा रहे हैं भैया? रावण ने कहा, बड़े गर्व से, नहीं देख रहा है तू? देख लो, सुंदरी को लेके जा रहा हूं। अच्छा, तुम्हारी इजाजत हो तो एक बार मैं भी देखूं तुम्हारी सुंदरी को कैसी दिखती है। हाँ हाँ देखो। अब रावण ने जैसी देखा, पलट के, माँ, क्या कह रहा? बोले भगवान ने, माँ, माँ रूप को बदलो थोड़ा तुम। इतना कहा कि रावण के पास आ गया। कन्हैया जो है, मैया समझ गई मुझे इशारा कर रहे हैं कन्हैया जो है, और रावण के पास आकर के कहा, बोले कन्हैया ने, बोले रावण, अरे तुम्हारी सुंदरी तो गजब सुंदरी है जी, बहुत सुंदर लेके जा रहे हो तुम, इतनी सुंदर तो कहीं नहीं है। जरा एक बार तुम अपने सुंदरी को देखे हो कि नहीं देखे हो? मैं देखा हूं, एक बार और देख लो। पलट के जब देखा रावण ने तो क्या देखा? भद्रकाली का स्वरूप है। लाल लाल जिबिया, मुंडों की माला, कानों से धुआं, मुंडों की माला, ओहो, और काली मैया का स्वरूप देखा रावण ने। रावण डर गया, और रावण डर करके वही माता जी को छोड़ करके भाग गया। हाँ, तो भोले हैं। हाँ, इनको पति नहीं बना सकती मैं। मार्ग में आगे बढ़ी मैया जो है, और आगे बढ़ी तो देखो, लक्ष्मी जब वरमाला पकड़ी है ना, गले में माला डालने के लिए, तो सब लोग दो दो आंख से देख रहे हैं। लक्ष्मी को तो सब दो दो आंख से ही देखते हैं नहीं? लक्ष्मी को सब दो दो आंख से ही देखते हैं। पैसा को जी देखते हो नहीं? हाँ, अब बैकुंठ धाम को चल दे, वहाँ कांच के दान पेटी रखा है। कांच के दान पेटी होता है कई जगह। अब कांच का दान पेटी रखा है तो ध्यान जो है तुम्हारा माता जी में नहीं जाता, सबसे पहले वो दान पेटी में जाता है। और कब निकाला तो पैसा ला। हाँ, मंदिर के हो दर्शन करे बर, लेकिन ध्यान हो दान पेटी में है, कचाकच भरे है भाई, कब निकाला तो ही दान पेटी ले मन ऐसे के दो दो आंख से देखते हो नहीं? सबने दो आंख से देखा है, लेकिन मेरे प्रभु श्रीमन नारायण ने एक आंख से देखा है। किसको? लक्ष्मी को। लक्ष्मी मैया समझ गई, मुझे एक आंख से देख रहे हैं मतलब मुझे इनको ही पति बनाना है। एक आंख से देख रहे हैं मतलब इधर से मैं जाऊंगी और इधर से मुझे भेजेंगे संसार वालों के पास, तभी तो संसार वालों का जीवन चलेगा। बिना पैसा का तुम राशन पानी ले पाओगे क्या? पैसे की जरूरत पड़ेगी, चावल दाल सब्जी लेने के लिए पड़ती कि नहीं पड़ती है? समझ गए? और माँ ने माला डाल दिया नारायण के गले में, और नारायण उस दिन से कौन से नारायण हो गए? लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण बन गए भगवान, लक्ष्मी नारायण। पुनः मंथन कार्य आरंभ हुआ। खींचो खींचो भैया, खींचो, जोर लगा के भैया, सब खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। खींचो खींचो, अमृत निकलेगा, खींचो खींचो खींचो। और जैसे खींचने लगे तब वहां से क्या निकला? वहां से वारुणी नाम की मदिरा निकली। क्या निकली? जोर से बोलो। मदिरा, वारुणी नाम की मदिरा। मदिरा मतलब होता है शराब। कितने लोग पीते हो शराब? कबू कबू, लिटिल लिटिल, एक आध ढक्कन। नहीं महाराज, थकासी लागते पी लेते। मैंने देखा है कई जगह, गाँव में भी माताएं भी लेती हैं। लेवत हो बता दो, कितने लोग लेते हो? चलो ईमानदारी से बताना है। यदि सियान मन लेता होगा का एकाध जन मन, कबू कबू, टानिक नहीं लाओ, नहीं लेवत हो तो बता दो। नहीं लेन महाराज का हाथ है, ठीक है, बने बात है। अच्छा यदि दाई मन है कबू कबू, कैसे परीक्षित बाबू? एक आध बार ठकासी वकासी में नहीं लो? बहुत बढ़िया, सज्जन आदमी बहुत वही बेचारा है। चलो अच्छा बात है। हाँ, कुर्सी में बैठे हो दूसरे दिन मन कभी कभी चलता है क्या? हाँ देख, ईमानदारी से बता दो बाबूजी, हो ऐसे कहीं बहुत बड़े हो बाबूजी, पर ताली बजाओ एक बार।
चलते दिल चलते कहा था औ का हम छुपाए वाले कोई बातें नहीं आओ कौन कौन लेता थी दाई मन है सियान मन है कबू कबू कैसे सियान हिंदाई रात भर चलते मैं बताऊं ना कंपनी कौन से पीना है नहीं महाराज शर्मा की दाई है ठीक है बढ़िया है अरे मैं भी तो पीता हूं मैं कौन सा पीता हूं बताऊं सुनोगे हैं श्याम नाम की मदिरा को पीता हूं मैं तो राम नाम की मदिरा पीता हूं और आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ पीने के लिए कौन सी मदिरा राम नाम की मदिरा श्याम नाम की मदिरा बड़ा आनंद आता है पीने में एक बार पियोगे नशा कभी नहीं उतरेगा जिंदगी में और सांझ कन पीते सुबह नशा उतर देते बोले पिए क्या मतलब किसी सावित्री जाए अरे वो 100 रुपये वाला पीने से क्या मतलब पीना है तो करोड़ों वाला पियो ना जाम पर जाम पीने से क्या फायदा जो रात में पियो और सुबह उतर जाए पीना है तो कृष्ण नाम की मदिरा को पियो राम नाम की मदिरा को पियो एक बार पियोगी तो जिंदगी में नशा नहीं उतरने वाला किस किस ने पिया है तुलसीदास ने पिया है हरिदास ने पिया है हनुमान जी ने पिया है नामदेव जी ने पिया है मीराबाई ने पिया है सूरदास ने पिया है अर्जुन ने पिया है विदुर ने पिया है उद्धव ने पिया है आप भी पियो हम भी पीते हैं बड़ा मजा आता है इसको पीने में समझ रहे हो नहीं बड़ा आनंद आता है पीने में इसको और इसके बाद में पुनः मंथन कार्य चालू हुआ और जैसे मंथन कार्य चालू हुआ तो धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए समुद्र से बोलो धन्वंतरी भगवान जय हो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए भगवान और जैसे ही देखा अमृत का कलश किसने देखा राक्षसों ने अमृत निकल गया पकड़ो 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 छीनो 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 भाग गए पकड़ के राक्षस लोग अब अमृत को छीन के भाग गए अब सारे के सारे राक्षस अमृत को छीन करके जब भागे तो देवता लोग देखते रह गए भाई मेहनत तुम लोग ने भी किया है ना देवता लोग भी मेहनत किए हैं पर्वत को खींचे हैं अमृत नहीं मिला और अमृत नहीं मिला तो परेशान हो गए सारे के सारे देवता जो है अब क्या किया जाए भगवान नारायण की शरण में गए भगवान रक्षा करो बाबा हे मेरे प्रभु और नारायण भगवान की शरण में गए तो नारायण भगवान ने कहा यहाँ चिंता ना करो यहाँ बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा मुझे और तत्काल भगवान श्रीमन नारायण ने अपने रूप को परिवर्तन कर लिया इसको परिवर्तन कर लिया रूप को और सुंदर क्या बन गए मोहिनी का स्वरूप बना लिया भगवान विष्णु जो है नारी बन गए स्त्री और इतना सुंदर लगने लगे ओहो अब सोचो ये दुनिया कितना सुंदर है और दुनिया को बनाने वाले हैं कहीं नारी बन करके आ जाए तो सोचो कितना सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा हाँ बोलो हैं भगवान नारी का रूप बनाए अमृत लाने के लिए राक्षसों के पास जाने के लिए लंबा लंबा बाल उसमें छोटी फूल कमर में करधन पैरों में बहुत बड़ी बड़ी वाली घुंघरू वाली पैजब पहने हैं और लंबी चोटी है आंखों में काजल लगा है सुरमा लगा है और होठों में लालिमा लगा है लंबा बिंदी लगा है सुंदर भौं है सुंदर बाल है सुंदर साड़ी है इतना सुंदर लग रहे हैं आहा जिनको देख करके भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे भगवान के मोहनी स्वरूप को देख के शिव जी भी मोहित हो गए थे दौड़ाने लगे थे इनको रुक 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 भगवान नारायण भागते गए भगवान शंकर के से तेज निकला उसी तेज से देव कार्य के निमित्त उसी तेज को देवताओं ने संभाल करके रखा था उस समय आने पर उसी तेज को अंजना मैया के गर्भ में डाला गया था तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था समझ रहे हो ना तो भगवान नारायण ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया इतना सुंदर दिख रहे हैं भगवान ओहो पूछो मत पता नहीं भगवान नारायण कौन से ब्यूटी पार्लर से सज धज के आए हैं इतना सुंदर लग रहे हैं भगवान जो है छम छम पायल बजाते हुए कहाँ चले आए पाताल चले आए जहाँ पे सब के सब राक्षस लोग बैठे हैं
कैसे बैठे हैं गोल घेरा बना के, अमृत के कलश को रखे हैं और कह रहे हैं मैं पीऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ घूम रहे हूँ, सांप क्या घूमेगा, मैं ज्यादा मोर बल लगे हैं, मैं पहले पीऊँ। ना 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 ना, मैं पहले पीऊंगा। बोले मैं मेहनत किया हूँ, मैं पहले पीऊंगा, मैं पीऊंगा। ऐसा झगड़ा लड़ाई हो रहा था। उतने में भगवान छम 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 पायल बजाते आ रहे हैं और छम छम पायल बजाते आए तो एक राक्षस ने देखा, अरे देखो कोई आ रही है, कोई सुंदरी। सब पलट के देखे, अरे देखो कितनी सुंदरी आ रही है। ए सुंदरी, रुको 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 रुको, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, इधर आओ। तुम्हें क्या करना है, मैं कहीं आऊं कहीं जाऊं। बोले हम लोग भी ऐसे वैसे नहीं है, कश्यप ऋषि के बेटे हैं। अच्छा, मैं क्या करूं, कश्यप के बेटे हो तो मुझे क्या करना। अरे आओ तो सही, बैठो, हम लोग अमृत लेके आए हैं, अमृत तुम्हें भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। आओ अपने हाथ से पिलाओ, तुम्हारे हाथ से पिएंगे हम। भगवान ने कहा ये लोग तो खुद ही, जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम ये लोग खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, ये कैसे लाए अमृत, ये तो पहले मुझे बताओ। अरे ऐसा बात है सुंदरी, अच्छा पहले तुम्हारा नाम बताओ। बोले मेरा कोई नाम नहीं है। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है। मेरा कोई घर नहीं है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उन्हीं के यहाँ चले जाता हूँ, चली जाती हूँ। जो प्रेम से मुझे भसता है मैं उन्हीं के यहाँ चली जाती हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। भाई भगवान का कोई घर होता है क्या, बताओ। भगवान जो है, भगवान को जो प्रेम से बुलाता है भगवान उनके यहाँ चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बोलो। है, आप बुलाओगे तो आपके यहाँ आएंगे भगवान। भगवान ने जैसे कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, ठीक है ठीक है, आओ बैठो, हम बताते हैं कैसे लाए हैं इस अमृत को। बोले समुद्र मंथन किए हैं और इसमें हमारे वो चचेरे भाई देवता लोग भी थे, वो लोग भी मेहनत किए और हम दोनों मेहनत करके अमृत निकाल के समुद्र को मंथन करके लाए हैं अमृत। बोले ठीक है, एक काम करो आप लोग, अरे मेहनत किए हो तो तुम्हारे चचेरे भाइयों को भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, अमृत। एक काम करो, ये जो मटकी है, ध्यान से सुनो आप लोग, कथा जो है ना, बातें मत करो। ये जो अमृत का जो घड़ा है, इसमें जो ऊपर का पानी पानी है, कौन सा है, पानी पानी, वो देवताओं को दे दो। और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा उसे मैं आप लोगों को अपने हाथ से परोस दूंगी। राक्षस लोग मान गए, ठीक है। भगवान ने इशारा किया, आओ बैठो सब। सारे देवता बैठ गए, भगवान देवताओं को पहले परोसने लगे और परोस रहे हैं तो चेहरा को कहाँ रखे हैं, राक्षसों की ओर, ताकि ये मेरे चेहरे को देखते रहे, हिले डुले मत, चुप बैठे नहीं, शैतानी करेंगे लोग, पता है भगवान को। भगवान देख रहे हैं, बैठे रहो, आ रही हूँ, और परोसते गए। देवताओं को कहे जल्दी खाओ, जल्दी पियो, जल्दी पियो, जल्दी पियो। सारे देवताओं को परोस रहे हैं, भगवान परोस रहे हैं। उतने में सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वर भानु नाम का राक्षस आया। कौन सा राक्षस आया, स्वर भानु नाम का एक राक्षस आया और आकर के देवताओं का रूप बना के बैठ गया। भगवान ने धोखे से अमृत उसको भी परोस दिया और वो स्वर भानु उठा करके उसे पी गया। चंद्रमा ने भगवाया बताया, बोले प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन को बुला करके उसके 2 टुकड़े कर दिया, गले को काट दिया भगवान ने। लेकिन वो अमृत पी चुका था, अमृत पी चुका था, इसलिए वो मरा नहीं, अमर बन गया। गला जब कटा तो ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। और गर्दन जब कटी तो खून जो है धरती पर गिरा। क्या गिरा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बच्चियां लोग बैठ जाओ। हाँ, जब गला जब कटा तो इस धरती पर गिरा। क्या गिरा धरती पर, गला कटेगा क्या गिरेगा जी, खून। और खून में क्या मिला था, अमृत। उससे उत्पत्ति हो गई लहसुन प्याज की। किसकी उत्पत्ति हुई, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने सारे देवताओं को अमृत परोस दिया। ये सारे के सारे राक्षस जो है देखते रह गए, कुछ नहीं मिला। समझ रहे हो ना, सारे के सारे दैत्य जो है देखते रह गए, इनको अमृत नहीं मिला। और सारे राक्षसों को जब अमृत नहीं मिला, देखते रह गए, सारे के सारे राक्षस चले गए कहाँ, गुरु की शरण में। इनके गुरु का क्या नाम है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास कहा जाकर के गए, गुरुदेव गड़बड़ हो गए, अमृत नहीं मिला। राक्षसों के राजा कौन थे, बलि। कौन थे, बलि। बलि ने कहा गुरुदेव हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमको अमृत नहीं मिला है।
अब स्वर्ग के हम राजा बन के बैठे हैं, वो तो स्वर्ग छीना जाएगा। जब बोले दुर्वासा ने जब श्राप दिया था ना, किसको श्राप दिया था? इंद्र को। तो सारे के सारे राक्षस जो है इंद्रलोक में कब्जा कर लिए थे। राजा बलि जाके इंद्रलोक का राजा बन के बैठा था। अब तो इंद्रलोक हमसे छीना जाएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा चिंता मत करो, 3 काम करना चालू करो। कौन सा काम? ध्यान से सुनो, ये 3 काम आप भी अगर जीवन में करोगे तो कोई परेशानियां नहीं आएगी। 3 काम अगर करोगे आप तो आपको ये देवता कभी हरा नहीं पाएंगे। आप विजयी बन के बैठोगे। वो लोग मरेंगे नहीं क्योंकि वो लोग अमृत पिए, लेकिन आपको हरा नहीं सकते। 3 काम करो। क्या? गौ माता की सेवा करो, संत की सेवा करो और गुरु की सेवा करो। गौ, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करना चालू कर दो, तुम्हें ये देवता कभी हरा नहीं पाएंगे। आप भी ये 3 काम अगर जीवन में करोगे। कौन सा 3 काम? ध्यान से सुनो। गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा अगर करोगे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, ब्राह्मणों की सेवा, संत की सेवा, और तीसरा अपने गुरु महाराज गुरुदेव भगवान की सेवा करो। 3 व्यक्ति की अगर सेवा करोगे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगा। अब आप कहोगे महाराज गौ माता नहीं है तो गाय कहाँ से लाएं हम, है कि नहीं? गाय कहाँ से लाएं अगर कहोगे आप, तो गाय भैया अगर आपके पास नहीं है, आसपास कोई गौशाला होगा, वहां एक गाय को गोद ले लो। सबसे अच्छा तरीका, आसपास जो गौशाला है उस गौशाला में जाके आप एक गाय को गोद ले लो। महीना का जो चारा का खर्चा आता है 2000 जाके तो कहो भैया ये लाल रंग का जो गाय है इसको चारा मेरे तरफ से खिलाना, ये मेरे तरफ से गाय। तो आपको गौ माता के फल को, गौ माता पालने का जो फल है, सेवा का फल आपको ऐसे ही मिल जाएगा। महीना महीना आप जाके आप राशि दोगे ना वहाँ, चारा का कम से कम 2000 हमारे तरफ से, तो गौ माता को चारा खिलाया जाएगा। और गौ माता जब चारा खाएगी तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आसपास कोई ब्राह्मण है, उनका आशीर्वाद ही लोग कम से कम सेवा नहीं कर सकते तो अपने गुरुजी की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो। राजा बलि राक्षसों का राजा था, ये 3 काम करना चालू कर दिया। गौ माता की सेवा, गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, और स्वर्ग में राजा बन करके बैठा है। देवता लोग आते थे, युद्ध करते थे, हार हार के वापस जाते थे। राजा को कहा शुक्राचार्य ने, राजा और शक्ति चाहिए तो अश्वमेध यज्ञ करना चालू करो। तुम यज्ञ करोगे तो और शक्ति आएगी। यज्ञ करना चालू किया, अश्वमेध यज्ञ। राजा बलि जो है, अब इधर सारे के सारे देवता परेशान हो गए। देवताओं की माँ का क्या नाम है? अदिति। अदिति मैया के पास जाके अपना दुखड़ा सुनाए, माँ हमसे हमारा राजपाट छीना गया है, क्या करें हम? माँ ने कहा चिंता ना करो। भगवान नारायण की सेवा किया, स्तुति किया कश्यप ऋषि और अदिति ने। हे भगवान लाज बचाओ, आओ हमारे बेटों का जो घर बार है वो छीना गया है, हम क्या करें? सुंदर भगवान का स्तुति किया, ध्यान किए। भगवान प्रकट होकर के कश्यप और अदिति को कहे, क्या कहे? तुम दोनों जो है पयः व्रत करो। कौन सा व्रत करो? पयः व्रत करो। पयः व्रत करोगे तो संतान की प्राप्ति होगी, और संतान के रूप में मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे पास। और कश्यप और अदिति मैया ने क्या किया? फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में इस व्रत को किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्ध का आहार लेकर के नारायण की उपासना की जाती है, जिसे पयोव्रत कहा जाता है। संस्कृत में दूध को कहते हैं पया। पया व्रत करो, फाल्गुन मास शुक्ल प्रतिपदा में 12 दिन तक नारायण की सेवा करो। दूध पी करके आहार लो और दूध से ही नारायण की सुंदर अभिषेक करो, पूजन करो, तो संतान की प्राप्ति होती है। कश्यप ऋषि और अदिति मैया ने इस व्रत को किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए, अदिति माँ के गर्भ में पधारे, और कालांतर में भादो का महीना जब आया और शुक्ल पक्ष आई, द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12 बजे सुंदर अदिति मैया के गर्भ में वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तम वटुम वामनम दृष्टा मोदमानम हर्षा कर्माणि करे मासु प्रसृत प्रजापति। सुंदर वामन भगवान सुंदर अदिति और कश्यप के घर पर पधारे। बोलो वामन देव भगवान की। वामन देव भगवान का आगमन हुआ। भगवान कितने अंगुल के हैं? 52 अंगुल के हैं भगवान वामन, इसलिए 52 कहा गया उनको। वामन अवतार 52 अंगुल के भगवान। कितने अंगुल के? 52 अंगुल के हैं भगवान, इसलिए उनको वामन देव कहा गया। और वामन देव भगवान को सबसे पहले स्वयं विधाता ब्रह्मा जी प्रकट होकर के अपना कमंडल दिए। अदिति मैया लंगोटा पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया जो है रुद्राक्ष की माला पहनाए, और सरस्वती मैया जो है रुद्राक्ष की माला पहनाई।
भूदेवी ने चरण पादुका दिया, कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए और भिक्षा पात्र दिए। उसके बाद में देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। क्या नाम है? जोर से बोलो। बृहस्पति देवता को बुलाया गया। बृहस्पति से याद आया मुझे, अगर आप बृहस्पति का पालन करोगे तो बृहस्पति का पालन करोगे आप, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में लक्ष्मी शाश्वत वास करेगी। बृहस्पति मतलब गुरुवार। आज बुधवार है ना, आज कल गुरुवार है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। बृहस्पति का व्रत जो माताएं करती है और बृहस्पति का व्रत जो माता जी लोग करते हैं, समझ रहे हो ना? बृहस्पति का जो व्रत करती हैं उन्हें प्यारे भक्तगण, उनके घर में नारायण और लक्ष्मी दोनों का वास होता है। बृहस्पतिवार के दिन केले नहा करके केले के पेड़ की पूजा करो, हल्दी का टीका लगाओ, चना दाल का भोग लगाओ, समझ रहे हो ना? पीला साड़ी पहनो और केले के वृक्ष की 4 परिक्रमा करो। ये उपाय करना चाहिए। घी का दीपक लगाओ, समझ रहे हो ना? तो बृहस्पति देव को बुलाया गया और बृहस्पति देव को बुलाया और बृहस्पति देव सबसे पहले वामन देव भगवान का जनेऊ संस्कार किए। क्या किए? जनेऊ संस्कार। छत्तीसगढ़ी में अगर कहे तो उसको कहा जाता है बरवा। हैं वो दिगा महाराज के लड़का के बरवा हो गए, मतलब आधा शादी हो गए, ऐसे कहते नहीं। जनेऊ संस्कार होता है हम लोगों में, जिसको 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार कहा गया है। उपनयन संस्कार जब होता है तो हल्दी लगती है, चुलमाटी जाते हैं, सब होता है उसमें। केवल कन्या नहीं आती। जिसका जनेऊ होता है उसको मुंडा करा जाता है ना? जनेऊ संस्कार करा जाता है, दूल्हा बनाया जाता है और जनेऊ जो कराते हैं उनके लिए भिक्षा ला के उनको भिक्षा दिया जाता है। तो बृहस्पति देव भगवान आए और वामन देव भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराए, जनेऊ संस्कार। और जनेऊ संस्कार जब किए तब उसके बाद में उनको जनेऊ संस्कार जब उनका किया गया, जनेऊ संस्कार के पश्चात में फिर अब उनको भिक्षा मांगना है गुरु जी के लिए। गुरु जी ने कहा, बृहस्पति जी मुस्कुराए और बोले, वामन जी आप हमें भिक्षा में क्या दोगे? तो कहे, भिक्षा में हमको त्रिलोक की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरुदेव ये त्रिलोकी का वैभव मुझे दान कौन करेगा? गुरुजी बोले बलि के पास जाओ। राजा बलि इस समय तीनों लोगों का राजा वही है। इंद्र के आसन को छीन करके खुद राजा बन के बैठे हैं और नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है वो। वामन भगवान ने सुना तो वामन भगवान जो है गुरुदेव को प्रणाम किया और कहे, मैं आपके लिए त्रिलोक की संपदा लाऊंगा। छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, जनेऊ पहने हैं, चटाई पकड़े हैं, खड़ऊ पहने हैं, कमंडल मेखला पहने हैं और सुंदर वामन देव भगवान कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के पास। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ पर बलि यज्ञ कर रहा है। और वहां पर सुंदर वामन देव भगवान जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के पास, 3 पग भूमि मांगने के लिए। बोलो वामन देव भगवान की। आप लोगों के पास वामन देव भगवान आ रहे हैं। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया।
वामन देव भगवान आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, सब प्रणाम करिए उनका। और उनके कमंडल में आप लोगों को राशि दान करना है, मुद्रा पैसा, सब आशीर्वाद लो। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, ओ माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। हाथों में ओए 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 ओए। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के दर पे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बोल। जय हो। बोलो वामन भगवान की। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, धरे सिर पे चोटी सोहे। ओ तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। धरे सिर पे चोटी सोहे। शरणों में होय 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 होय। चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा के दर पे आए। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। जब कोई शिशु जन्म लेता है और जैसे 6 महीने, साल भर, 2 साल का हो जाता है, तब आप देखिएगा उनके सुंदर सुंदर हाथों को, छोटी छोटी आंखों को, एकदम फुंडा फुंडा काला। ठीक उसी प्रकार के हमारे वामन जी भगवान के भी है। आय हाय 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 हाय। बोल वामन भगवान की। दोनों हाथों को उठा करके सभी लोग अच्छे लगाएंगे। बोल वामन भगवान की।
ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का लोग बनाया बलि राजा को छल रे बावन का रूप बनाया बलि राजा को छाया बलि राजा के द्वारे आया राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे आया वो बलि राजा के द्वारे आया बोलिए वामन देव भगवान की। जय। तो वामन देव भगवान जो है गैया आ रही देखो इधर। चलिए बातचीत ना करें आप लोग, कथा में आ जाइए, शांति बना के बैठिए। बोलिए वामन देव भगवान की। राधे राधे। वामन देव भगवान कहाँ पहुंचे? वामन देव भगवान पहुंचे बलि के यहाँ। और बलि के यहाँ पर जब पहुंचे वामन देव भगवान, बलि क्या कर रहा है? बलि जो है यज्ञ कर रहा है। क्या कर रहा है? बलि जो है यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते बैठे हैं। और उसी समय वामन देव भगवान जब पहुंचे तो इतना तेज था वामन देव भगवान को, मानो ऐसा लग रहा है सूर्य नारायण साक्षात आ रहे हैं। सूर्य नारायण का आगमन हो रहा है साक्षात, ऐसा देख रहे हैं। खड़े हो गए वामन और खड़े होकर के सुंदर स्वागत करने लगे। राजा बलि स्वागत करने लगा। आइए आइए प्रभु गुरुदेव आइए, स्वागत है आपका। कहाँ से आ रहे हैं आप? बोले बस राजा चलते चलते आपके बारे में मैंने सुना तो बस आ गया मैं। राजा बलि कहे कि गुरुदेव, बोले आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पितर जो हैं तृप्त हो गए, आपके आने से मेरे पितरों का कल्याण हो गया। आओ आओ महाराज आओ आओ, बताओ बताओ क्या चाहिए, क्या सेवा करें आपकी? निसंकोच कहो आप। धन दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, क्या चाहिए? आप बिना संकोच के कहो, मैं आपको सब चीज दूंगा, आपके लिए सब व्यवस्था करूंगा। राजा बलि कहने लगे अगर विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए कोई कन्या चाहिए तो कन्या भी है आपके हाइट और आपकी उम्र का। बोले ना ना भैया विवाह नहीं करना है हमको अभी। अरे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। बोले 3 पग भूमि चाहिए। बोले महाराज ना आपकी प्रशंसा सुनाऊं मैं, आपके जो पिता ओहो विरोचन, महाराज विरोचन के बारे में तो मैंने सुना है। उनके पिता प्रहलाद खंबे से भगवान को प्रकट किए, उनके पिता हिरण्यकश्यपु बड़े योद्धा। आपके पूर्वजों की मैंने प्रशंसा सुना है, तारीफ सुना है, तो मैं भी कहा बोले चलो मैं भी आपसे भेंट करूं महाराज। आओ आओ बिल्कुल बिल्कुल बैठिए, निसंकोच कहो आप क्या चाहिए। अरे मैं ना संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे मांगने की तो आदत नहीं है, फिर भी आप कह ही रहे हो तो मुझे क्या दे दो? पदानी तृणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदामम। बोले 3 पग भूमि दे दो मुझे। 3 पग मेरा जो पैर है ना महाराज, वो पैर को नाप के, मेरे पैर से नाप के 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो। अरे इतना छोटा जमीन क्या करोगे आप एक बार कहो तो सही, पूरे नगर को खाली करवा के दान ना कर दूं तो मैं राजा बलि नहीं। अरे नहीं नहीं महाराज, उतना नहीं चाहिए, आप एक बार कहो तो सही है, पक्का कुआं वार्ड खाली करवा देंगे आपके लिए, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ महाराज, 3 पग भूमि चाहिए मुझे। बैठ के क्या करना है? माला जपना है बस।
और इतना छोटा जमीन में क्या होगा महाराज? अरे नहीं नहीं नहीं, बस 3 पग भूमि दे दो। ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो ऐसे थोड़ी होगा महाराज, दान करने के पहले तो संकल्प लिया जाता है, संकल्प किया जाता है, एग्रीमेंट होता है, संकल्प, एग्रीमेंट करो। कैसे एग्रीमेंट? हाथों में आप जल रखो, मैं अपने कमंडल से जल निकालूंगा और आपको जल दूंगा। हाथों में जल को, जल देवता को पकड़ के आप जो है संकल्प करोगे, और संकल्प करोगे तभी वो दान जो है पूरा माना जाएगा। उतने में राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आगे दौड़े दौड़े, ए राजा, अरे रुक 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 रुक, क्या कर रहे हो तुम? ये छलिया है, विष्णु है, ये छल करने आया है, तुमसे दान मत करो इसको। बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। बोले कैसी बातें कर रहे हो? बोले गुरुदेव नहीं नहीं नहीं, बोले मेरे दानवीरता में दाग लग जाएगा। राजा मेरी बात को सुनो बेटा, 8 जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाह प्रत्यर्थ प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज्जु गुप्सितम। 8 जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने से झूठ नहीं होता, पाप नहीं कहलाता। वहाँ बोले पहला, स्त्रियों के जैसे कन्याओं का विवाह होता है, वहाँ झूठ की प्रशंसा कर दोगे तो वो झूठ नहीं कहलाता। गौ माता को क्यों मार रहा है, गौ माता को बचाने के लिए झूठ बोलोगे, झूठ नहीं कहलाता है? किसी प्रकार के प्राण संकट में उन्हें बचाने के लिए झूठ बोलोगे तो झूठ नहीं कहलाता। किसी का धन नष्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए झूठ बोलोगे तो झूठ नहीं कहलाता। बोले दान नहीं करूंगा बोल दो तुम, कैसी बात कर रहे हो गुरुदेव? बोले मैं दान करूंगा, कह दो ना, लेन देन की बात नहीं हुई करके झूठ बोल दो। तो इस पर बलि ने कहा कि बोले नहीं गुरुदेव मैं तो दान करूंगा। उतने में उनके कमंडल में जाकर शुक्राचार्य जी घुस गए। कमंडल में जो छेद है ना, कमंडल में जो छेद है उस छेद में जाकर के शुक्राचार्य जी घुस गए। कमंडल से जल मत निकले, पानी मत निकले, ऐसा कहा करके वामन देव भगवान अपने चटाई में से एक दरभा खींचे और खींच करके कमंडल में लगा दिए, ठूस दिए। तो एक आंख शुक्राचार्य का फूट गया, लाल पानी निकला तो भगवान हाथ हटा दिए। श्वेत जल निकला उसको तो भगवान ने बलि को दिया और कहा चल बलि बोल ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल। और जैसे ही राजा बलि ने ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कहा, प्यारे भक्तगण उतने में संकल्प पूरा हो गया। क्या हो गया? संकल्प पूरा हो गया। और संकल्प जैसे पूरा हुआ तो भगवान ने अपने द्वारपालों को बुलाया, जय विजय आओ और आके इसको पकड़ लो, भाग मत जाइए। और जय विजय आए और उनको पकड़ लिए बलि को। उतने में भगवान ने क्या किया? अपना कद हाइट बढ़ाने लगे। भगवान जो है एक पग में भगवान ने, एक पग भगवान का कहाँ गया? एक पग जो है भगवान का अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल चला गया। एक पैर भगवान का भू भुआ स्वा मजा महजना तपः सत्यम सत्यलोक तक चला गया। 2 पग, एक पग में पूरे भूमि को नाप लिया और एक पग में आकाश को नाप लिया। भगवान ने इतना बड़ा स्वरूप बनाया अपना, अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए भगवान। बलि से कहा बलि है बलि बोल तीसरा पग कहाँ रखूं? 3 पग की हुई थी बात हम दोनों के बीच में, डील जो हुई थी। अब 2 पग में तो मैंने सब चीज नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? चल बोल। राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बोलो कौन बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? धन का मालिक बड़ा होता है कहे भगवान ने। तो भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तब बलि ने कहा बोले प्रभु आपने मेरे धन को नापा है, मैं तीनों लोगों का राजा हूं, तीनों लोग तो मेरी है। अभी आपने तीनों लोगों को नाप लिया, ठीक है, 2 ही पग में धन का मालिक बड़ा होता है, लेकिन आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो मैं हूं, मुझे तो नापा नहीं है आपने। तो एक काम करो, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो और 3 पग पूरा हो जाएगा। राजा बलि ने अपने सिर को झुका दिया और वामन देव भगवान ने अपने पैर को उनके सिर के ऊपर रख दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वामन देव भगवान की।
पूरा हो गया दान जो है। बैठा दो भगवान को, आरती पूजा कर लो। सावित्री माता जी खड़े हो जाओ, आ जाओ, आरती पूजा कर लो, फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी पूजा कर लो। समिति की माताएं भी पूजा कर लो। भगवान का अवतार हुआ है, खड़े हुए थोड़ा आशीर्वाद ले लो कम से कम। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हाँ हाँ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। ओ डोली उठी है
सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देखने, डोला है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भगत भर दे भगत भर दे। अच्छा हमारे गुरुजी से जमते गए मोला गायन में समय देख के उसको गाएंगे नरेश भैया। अभी बहुत सारा कथा बचा है। अच्छा बाद में बोले हो? हाँ ठीक है ना, बाद में समय मिलेगा तो पक्का उसको समय देख करके स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उसको जमाएंगे। ठीक है। आप वैसे बहुत समझदार हो और सज्जन व्यक्ति हो, और भगवान से ही प्रार्थना है कि आपका तबीयत ठीक हो जाए जल्दी। नरेश भैया अस्वस्थ चल रहे हैं कुछ महीनों से, कुछ कारणों से दौड़ भाग करते रहते हैं कथा के लिए, और जो है सारे व्यवस्थाओं को देखने के लिए। जगन्नाथ वाला भजन एक बार और गा दीजिए, समिति की ओर से विशेष फरमाइश है। अच्छा जोरदार ताली हो जाए एक बार, तब तुरंत का ही कीजिए। राधे राधे। चलो कथा बहुत सब अच्छा है, राम जन्म भी करना है, गाएंगे समय देख के। ठीक है, निराश नहीं करेंगे आप लोगों को। ठीक है, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो वामन देव भगवान जो है अपना तीसरा पग जो है राजा बलि के सिर में रखे, है ना। भगवान प्रसन्न हो गए। कथा में आ जाओ, कथा ध्यान से सुनो। भगवान जो है प्रसन्न हो गए, राजा बलि से कहा कि बलि मांगो, क्या मांगना है बलि। और जैसे कहा कि बलि मांग लो कुछ, तो बलि ने कहा प्रभु क्या मांगू मैं आपसे, मेरे घर का जो चौकीदार है ना वो छुट्टी पे गया है।
तो आप जो है नौकरी कर लो, मेरे घर गार्ड की नौकरी कर लो, जब तक वो नहीं आए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु स्वयं, भगवान नारायण जो है राजा बलि के घर पर द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं। अब महीना बीत गया और महीना जैसे बीता तो फिर बैकुंठ लोग खाली है। लक्ष्मी मैया चिंतित हो गई और लक्ष्मी मैया चिंतित हुई, उदास हो गई। और लक्ष्मी मैया जो है ढूंढते ढूंढते आ गई बलि के घर में। लक्ष्मी मैया जो है एक कुंवारी कन्या का रूप बना के आई है और आके राजा बलि से कहती है, क्या कहती है? बोले बलि भैया, बोले रोते रोते आई है लक्ष्मी मैया। बोले बलि भैया मेरा कोई, राजा बोले मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे आप राखी बंधवा लो ना। बलि प्रसन्न हो गया, कहा आओ बहन आओ आओ आओ, बिल्कुल 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 आओ आओ और आके मुझे बिल्कुल राखी बांधो आओ। तो मैया ने राखी बांधा, किसको? बलि को। अब बलि को जब राखी बांधा तो उसी दिन से हमारे भारत देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाने लगे। रक्षाबंधन का पर्व जो है मनाने लगे हमारे भारत देश में उसी दिन से। प्यारे भक्तगण, अब राखी जब बंधवाओ तो बहनों को कुछ देना होता है। भाई लोग देते हैं नहीं? हाँ देते हैं कि नहीं देते हैं? बोलो। हाँ तुहर मन के भाई का देते? सावित्री मैया पैसा साड़ी। हाँ ये साल मोला राखी में भैया अच्छा सन लुगरा चाहिए। हाँ आजकल के बहनी मन एडवांस हो गए, बहनी मन मोबाइल मांगते, भैया ये साल राखी में बढ़िया सन मोबाइल देबे। हाँ एप्पल वाला। तो प्यारे भक्तगण, रक्षाबंधन जब बंधवाओ तो कुछ देना होता है। बिना दक्षिणा का रक्षाबंधन नहीं बंधवाना चाहिए। बहनों से और आचार्यों से, ब्राह्मणों से मौली धागा बंधवाते हो नहीं? ब्राह्मणों से, वो भी तो रक्षाबंधन ही है, रक्षा सूत्र है। हाँ लेन महाराज मुरम बांधे, पूजा पाठ में देखे हो नहीं? लेत महाराज मुरम बांधे। हाँ ले महाराज मुरम बांधे के मौली धागा महाराज लागत तुम्हारे हैं। तो रक्षाबंधन जब बंधवाओ तो फ्री में नहीं बंधवाना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब बलि जो है राखी बंधवाया मैया से, फिर कहा बहन क्या चाहिए बोलो तुमको राखी के बदले? मैया ने कहा, बहन ने कहा, बोले भाई वो जो खड़ा है ना गार्ड उसको दे दो राखी के बदले। बलि समझ गया ये कोई दूसरी नहीं, ये कौन है? ये तो लक्ष्मी है। आओ बहन आओ आओ, जीजा जी के पास लेके जाता हो तुम्हें, चलो चलो चलो। और बलि के पास लेकर के आए। और बलि के पास जैसे लेकर के आए, बोले भगवान के पास जब लेकर के आए तो लक्ष्मी मैया खूब डांटी। बड़े आए गार्ड की नौकरी करने वाले यहाँ हैं, यहाँ महीना तुमको 8,000 मिल रहा है, वहां एक दिन में 8,000 मिलता है। साक्षात मैं लक्ष्मी तुम्हारे पास बैठे रहती हूँ और यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो 8,000 का, तुम चलो मेरे साथ। मैया चिल्लाने लगी। नारायण ने कहा बलि से, बोले बलि अब मुझे जाना होगा। बलि ने कहा चरणों में झुक के, प्रभु वचन दो हर महीना मुझे दर्शन देने आओगे आप, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा हर महीना तुझे दर्शन देने में आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। और आज भी बलि जिंदा है, राजा बलि मरा नहीं है, चिरंजीव है। कुछ कुछ ऐसे संत महापुरुष है जो जीवित हैं, जैसे अश्वत्थामा, ठीक है, व्यास जी, बलि, विभीषण, हनुमान, कृपाचार्य, ये लोग अभी भी जीवित हैं, समझ रहे हो ना? तो बलि से आज भी भगवान नारायण मिलने जाते हैं। और बलि से आज का लेकर के भगवान अपने कहां चले गए? वैकुंठ लोक चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। आइए अब हम लोग ना नवम स्कंद में चलते हैं। कौन से स्कंद में चलते हैं? नवम स्कंद, भागवत में नवम स्कंद, ठीक है। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा सुनना है आपको, एक सूर्यवंश, एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में
राम जी की कथा सुनोगे और चंद्रवंश में कृष्ण की कथा सुनोगे। तो आओ पहले मैं आपको राम जी के वंशजों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी बात, इसकी चरित्र तुम सुनो पहले, ठीक है। सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, नवम स्कंद में प्रवेश किए हैं, ठीक है। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है, राम की और कृष्ण की, ठीक। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर और एक के चपल विशेष। राम जी के चरणों को देखोगे तो गंभीरता मिलेगी और श्याम के चरणों को देखोगे तो चपलता मिलेगी। हाँ, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। देखो, नारायण से हुए हैं कौन, नारायण से उत्पत्ति किसकी हुई, नाभि से, ब्रह्मा की। ब्रह्मा से हुए कौन, मरीचि। मरीचि के हुए हैं कश्यप। कश्यप के पुत्र हुए हैं सूर्य, और सूर्य से ही सूर्यवंश जो है चला है। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। हाँ? सूर्यवंश में नभग के हुए नाभाग के हुए अम्बरीश। अब देखो, सूर्यवंशी राजाओं की जो कथा है ना, उसमें मैं एक एक राजाओं की कथा आपको नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता, सूर्यवंशी बड़े बड़े राजा हैं, एक एक राजाओं की कथा बताऊंगा तो कृष्ण जन्म भी तो करना है। कुछ कुछ राजाओं की कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, बातें मत करना। देखो, सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिसका नाम था अम्बरीश जी महाराज। क्या नाम है, जोर से बोलो, अम्बरीश। अम्बरीश की कथा बताता हूं आपको। ये अम्बरीश जी महाराज श्रीमन नारायण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। अम्बरीश जी महाराज श्रीमन नारायण के बहुत बड़े भक्त थे और एकादशी का व्रत पालन करते थे नियम से। किसका पालन करते थे, जोर से बोलो, एकादशी का। एकादशी का व्रत कैसे रहा जाता है, एकादशी के एक दिन पहले चावल ना खाओ, आप रोटी खा लो, और एकादशी के दिन स्नान करके सुंदर भगवान को नहलाओ और नहला करके सुंदर उनका पूजन करो, मंत्र उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णा नमः, ओम नमो नारायणाय। और सुंदर भगवान को पूजन करने के बाद संध्या के पहले फलाहारी ले लो, अगर आपको लगता है तो, फल, सिंघाड़ा, तिखुर जो खाना है। द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी को नहला करके चरणामृत ले लो। आप क्या ले लो, चरणामृत ले लो, और चरणामृत लेने के बाद में अन्न का दान करो, और अन्न का दान करके अन्न खा के व्रत को तोड़ा जाता है। एकादशी का विधान है। व्रतों में अगर कोई श्रेष्ठ व्रत है, उपवास है, तो वो कौन सा है, एकादशी का, ठीक है। हाँ, आप लोग भी वैसे किया करो, भगवान को सुंदर नहला के चरणामृत रोज लिया करो। आप लोग कितने लोग लेते हो भगवान को नहला के चरणामृत, चरणामृत लेते हो? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे लेते हो चरणामृत, कैसे लेते हो दाई, दिवांगन दाई? हाँ, चरणामृत कैसे लेते हैं, ऐसे धो के ऐसे पीथा से नहीं, वही कहा तो, धो कैसे पी लेते हो, है ना। हाँ, बिल्कुल गलत करते हो तुम। अब कई जगह जाके चरणामृत लेने का जो पद्धति है उसको चेंज करो। आप कैसे चेंज करो, अब कई जगह जाथन हुआ अभी हम कथा में, अब जाथन जीवनाशय में थोड़े बार जाते तब पैर धो चरणामृत लेते महाराज मन के घलो, तब कई जगह देखथन धोते और धोए के बाद में मार जीभ 1 फीट लंबा निकाल के चरणामृत लेते ऐसे। अब 1 फीट जीभ निकले है चरणामृत ले बार, आधा वो धान जीभ ला जूठा करके वही महाराज के कपड़ा में तान वही हुई थाली में, फिर दूसरा स्थान फिर वही जूठा प्रक्रिया चलत है। चरणामृत ऐसे नहीं लिया जाता। चरणामृत कैसे लिया जाता है, जोर से बोलो। चरणामृत लेने का तरीका होता है, हाथ में कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा होती है। ये भाग्य रेखा है आपका, ठीक है, किस्मत का रेखा कहते हैं, नहीं है। देखो, अब इस रेखा से जब तक चरणामृत नहीं टकरा के मुंह में जाएगा तब तक चरणामृत का फल नहीं मिलेगा। अब ऐसे लोग तब टकरा ही का है, तो बड़ी बना तो तुम तब चरणामृत नहीं लेते है। तो चरणामृत लेने का तरीका ऐसा है, ऐसे ऐसे पियो और ऐसे मत किया करो। यहाँ शिखा में गायत्री का वास होता है जो अशुद्ध हो जाती है। चरणामृत लेने के बाद हाथ को मल के आंख में स्पर्श कर लिया करो। ओके,
हाँ समझ आया। चरणामृत लेके ऐसे मत करना पीछे, ठीक है। तो चरणामृत सबको लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए चरणामृत। चरणामृत लेने से पापों का क्षय होता है, नाश होता है। समझ रहे हो नहीं? एक बार चंगोरा भाटा में कथा चल रहा था, तो मैके में दिवंगन दाई, मैके नहीं, अच्छा। तो चंगोरा भाटा में एक कथा चल रहा था। एक बार बारिश हो गया, खूब झमाझम बारिश। अब कैसे किया जाए? कथा तो करना पड़ेगा, है? कथा को तो रोक नहीं सकते ना भाई। भगवान यहाँ थे और बाजू एक हॉल था, उस हॉल में कथा किए। अब क्या हुआ, जहाँ कथा हो रही थी ना, वहां पे सब अपने अपने लड्डू गोपाल जी को ला के रखे थे। अब मैं जो है उसी दिन पूछा था, सब लोग चरणामृत लेते हो, नहलाते हो भगवान को? हाँ महाराज जी, गुरु जी नहलाते हैं। ठीक है। अब पानी गिरा तो सब भगवान को अंदर रखना पड़ा। ड्यूटी मेरी लगी नहलाने का। रोज नहलाते हो तो एक केसरी मेटल बर्तन दुकान का स्टिकर कैसे चिपका है? समझ रहे हो नहीं? तो भक्तों लोग झूठ बोलेंगे तो भाई पकड़ाएंगे। झूठ झूठ थोड़ी होता है, जीत सत्य की होती है। तो रोज नहलाया करो भगवान को और चरणामृत लिया करो। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करके इतना पुण्य इकट्ठा किए थे, इतना पुण्य इकट्ठा किए थे। उनके पुण्य को देख करके दुर्वासा जी को एक बार द्वेष हुआ, ईर्ष्या हुआ। दुर्वासा उनके व्रत को भंग करने के लिए पहुंच गए। देखो क्या होता है, द्वादशी तिथि में और अमावस्या में और पूर्णिमा तिथि में अगर कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन्हें अन्न का दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। तो एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में अम्बरीश जी के घर में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए अयोध्या। आप प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहे आपको गुरुदेव भोजन कराऊंगा। तो ये दुर्वासा जानबूझ करके सरयू नदी चले गए नहाने के लिए, अपने गणों को साथ लेके। और जानबूझ के 10 घंटे से नहा रहे हैं। अब उधर तिथि निकल रहा है द्वादशी का, द्वादशी में ही व्रत को तोड़ा जाता है, तो व्रत का पुण्य फल मिलता है। अब देखने लगे, क्या देखने लगे कि बोले लेट हो रहा है। तब अम्बरीश जी ने भगवान शालिग्राम को नहला करके चरणामृत लिया। और चरणामृत जब ले रहे थे उसी समय दुर्वासा पहुंच गए। दुर्वासा ने देखा और कहा कि बोले आप हमें भोजन में बुलाए हो और खुद ही तुम पानी पी रहे हो। गुस्सा आ गया दुर्वासा को, जटा को उखाड़ करके जमीन में पटक दिया। एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। अब वो राक्षसी जो प्रकट हुई कृत्या नाम की, वो राक्षसी जो है अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। दुर्वासा ने भेजा है उसको। अम्बरीश हाथ जोड़ करके भगवान नारायण का स्तुति किए, ध्यान लगाया। तो नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा, जाओ। तो सुदर्शन जो है आया, सुदर्शन चक्र आ करके उस कृत्या को मारा और वापस दुर्वासा को दौड़ाने लगे। दुर्वासा ऋषि ने देखा ये नारायण का चक्र है, नारायण का चक्र ऐसा करके देखा और वो दौड़े दौड़े नारायण के पास चले गए। रक्षा करो भगवान, आपका चक्र मेरे को मार डालेगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, अगर जान बचाना है तो अम्बरीश के चरणों में जाओ, वही अगर कहेगा तभी ये चक्र रुकेगा। अम्बरीश के पास आए दौड़े दौड़े और अम्बरीश से प्रार्थना किए, बोले अम्बरीश ये चक्र से मुझे बचाओ। गुरुदेव उठो, आप ब्राह्मण हो आप। उनको उठाया और चक्र के सामने जाके हाथ जोड़ करके रुक गए। तो वो चक्र जो है वापस चला गया। तो अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे। इसी वंश में आगे अम्बरीश के बाद में और बड़े बड़े महान महान राजा हुए हैं, है ना। इस वंश में महाराज मंधाता हुए, मंधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाया था, कथम बताऊंगा परसों, है ना। मुचकुंद के बाद हुए कौन? त्रिशंकु, त्रिवंदन, त्रिशंकु। त्रिशंकु के बाद में कौन हुए? त्रिशंकु के बाद में हुए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा तो सब जानते हो। सत्यवादी महाराज अपने सत्य के लिए अपने बेटे को बेच दिया, राजपाट को बेच दिया, बच्चे को दांव में लगा दिए, सब। इसी वंश में आगे महाराज सगर थे। सगर, सगर का नाम सुने हो नहीं? महाराज सगर को जानते हैं? राजा सगर, इनकी 2 पत्नियां थी सगर की, एक सुमति और एक केसनी। एक ने एक पुत्र को जन्म दिया और एक जो है गर्भवती थी, गुस्से में आके उसने मांस के पिंड को जन्म दिया। मांस के पिंड को जब जन्म दिया, गुस्से में आ गए और मांस के पिंड को उठा के जमीन में पटक दी। तो सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। कितने पुत्र पैदा हो गए? सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। 60,000, एक बेटा था सगर का। सगर जी ने यज्ञ करवाया, अश्वमेघ यज्ञ, और अश्वमेघ यज्ञ करवाया सगर जी ने। अश्वमेघ मतलब, अश्व मतलब होता है घोड़ा,
घोड़ा को यज्ञ में छोड़ा जाता है, घोड़ा वापस आ गया तो यज्ञ पूरा होता है। अब घोड़ा को छोड़ा सगर ने, घोड़ा को कौन चुरा लिया? इंद्र ने। अब घोड़ा को चुरा लिया इंद्र ने, और इंद्र घोड़े को चुरा करके कहां बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। सगर के 60,000 बेटे लोग, पुत्र लोग खोजते खोजते आए, और सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते आए अपने घोड़े को। तब क्या देखा? कपिल भगवान के आश्रम में बंधा है। कपिल भगवान को चोर समझ करके मारने लगे ये लोग। चोर है ये, चोर है ये, चोर है ये, चोर है ये, चोर है। कपिल भगवान का नेत्र जैसे खुला, और नेत्र जब खुला कपिल भगवान का, तो सगर के 60,000 पुत्र जो है जल करके भस्म हो गए। एक बेटा बस बचा था असमंजस। वो आया कपिल देव के पास, प्रणाम करके पूछता है, बोले गुरुदेव मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा बताओ आप। तो कहे कि तुम्हारे भाइयों के उद्धार के लिए गंगा मैया को लाना होगा यहाँ। किसको लाना होगा? गंगा मैया को लाना होगा, और गंगा मैया जब आएगी तभी तुम्हारे पूर्वजों का राख उसमें पड़ेगा, तब कल्याण होगा। असमंजस ने खूब तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। असमंजस के बेटा हुए अंशुमान। अंशुमान भी तपस्या कर करके थक गए, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप। दिलीप ने खूब तपस्या गंगा मैया को भारत भूमि में लाने के लिए, यहाँ धरती में। गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के बाद में कौन हुए? महाराज भगीरथ। भगीरथ ने खूब आराधना किया माँ गंगा का, तो गंगा मैया प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहती है, भगीरथ बोले मुझे अगर ले जाना है तो पहले शंकर को मनाना होगा, क्योंकि मेरा जो तेज है, मेरा जो वेग है, उसे केवल शंकर जी ही संभाल सकते हैं। भगीरथ ने शंकर जी की स्तुति की प्रार्थना की, और शंकर जी अपनी जटाओं को खोले और जटाओं में माँ गंगा को बांध लिए। जटाओं में माँ गंगा को बांधे, और भगीरथ ने जब प्रार्थना किया गंगा को मुझे दे दो प्रभु, तब भोलेनाथ ने जटा को पकड़ के निचोड़ा, और जटा को जब निचोड़े ना, तो 3 बूंद जल जो है जटा से निकला, वही हिमालय से होते हुए भारत भूमि पर आई भागीरथ के साथ, और वही क्या कहलाई? भागीरथी गंगा। जब यहाँ आई, पूर्वजों के राख को भगीरथ ने डाला, तो सारे पूर्वज तर गए, मुक्ति हो गई सबकी। बोलो गंगा मैया की। गंगा की महिमा महान है। गंगा गंगा कह देने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आपके घर में कोई खत्म हो गए, अगर उनकी अस्थियां हड्डियां ले जा करके गंगा जी में अगर छोड़ दिया जाए तो उनकी मुक्ति हो जाती है। आप नहीं जाए, अगर आप नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। अगर आपके पूर्वज जो खत्म हो गए हैं, उनकी अस्थि को अगर कोई पक्षी चोंच में दबा करके ले जाए, गंगा में ले जा करके छोड़ दे, फिर भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। मरने के समय अगर कोई व्यक्ति गंगा कह के मर जाता है ना, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए बेटी अगर हो गई घर में तो नाम रख दो गंगा। बेटी है तो नाम रखो गंगा, बेटा है तो नाम रखो राम, शिव, शंकर, श्याम, कन्हैया। ऐसा नाम रखोगे तो मृत्यु के समय बोलोगे, बुलाओगे बेटों को, बेटियों को, तो कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, इसलिए अच्छा नाम रखना चाहिए। भगवान के नाम को जोड़ करके रखो। हाँ, लेकिन आजकल तो सब आधुनिक नाम को ही लेके रखते हैं। जैसे भैया बैठे, कितना अच्छा नाम है इनका, उमा शंकर है, नाम है नहीं? सियान मान लो जाए, अंतिम समय आ गई, उमा बुला दो, उमा शंकर कहे कि अगर प्राण त्यागी सीधा स्वर्ग। सोच समझ के रखते हैं पहले के बुजुर्ग लोग। लक्ष्मी नारायण, राम नारायण, शिव नारायण, ऐसा नाम रखते थे पहले लोग। उमा शंकर, गिरिजा शंकर, राम शंकर, ऐसा। तो इस वंश में महाराज खटवांग हुए, खटवांग के बाद हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए महाराज रघु। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश को लोग जो है रघुवंश कहने लगे। रघु के बाद में हुए महाराज परम तपस्वी तेजस्वी दशरथ। कौन हुए? जोर से बोलो। दशरथ जी महाराज हुए। और दशरथ जी महाराज का कोई संतान नहीं था, निर्वंशी थे ये। जहां जाते थे तो इनको चिढ़ाते थे, निर्वंशी आ गया, निर्वंशी आ गया करके। दशरथ जी महाराज ने क्या किया?
गुरु वशिष्ठ को कह करके श्रृंगी को बुला करके बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। और यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। और खीर का प्रसाद लेकर के भगवान जब प्रकट हुए ना, तो खीर का प्रसाद लेकर के जैसे प्रकट हुए भगवान जो है, तो खीर को गुरु वशिष्ठ को दिया गया। वशिष्ठ जी ने उस खीर को महाराज दशरथ को दिया, और दशरथ जी ने उस खीर को बड़ी रानी कौशल्या को दिया। दशरथ जी की 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बड़ी रानी को दिया कौशल्या मैया को। कौशल्या मैया ने उसका 2 भाग किया, एक भाग अपने पास रखा और एक भाग को फिर 2 भाग बांट करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया। खीर को जब तीनों रानी महारानी लोग जब खाए तो तीनों रानी गर्भवती हो गए। ठीक है, तीनों रानी गर्भवती हो गए। अब किसका आगमन होने वाला है? बोलो, राम जी का। राम जी का आगमन होने वाला है। आने से पहले भगवान ने माँ को दर्शन दिया है चतुर्भुजी स्वरूप में। सशंखम चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी भगवान का आप दर्शन करिए। मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं भगवान, मुस्कुरा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान। माँ कौशल्या गदगद हो गई। हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चला, केवल कौशल्या को पता था और राम जी को पता था कि भगवान चतुर्भुज रूप में आके दर्शन दिए हैं। माँ से कहा, माँ आपने कहा था पूर्व जन्म में तपस्या किया था मुझे पाने के लिए, तो मैंने कहा था आपसे, आपने कहा था चाह हूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने आपसे कह दिया था माँ कि आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। इसलिए मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। माँ ने कहा ऐसे आओगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप नारायण हो। 4 हाथ वाले बन के प्रकट हो गए, आ गए तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप विष्णु हो। 2 हाथ गायब करो, बड़े नहीं बच्चे बनो। ऐसा सुंदर सज के कपड़ा पहन के माता हो, कपड़े उतारो, रोना धोना करो, तभी तो पता चलेगा बच्चा आया है। समय आया और सुंदर माँ कौशल्या के गर्भ से सुंदर बालक का आगमन होने वाला है। राम जी का जन्म कब हुआ है? कौन से महीने में? बोलो ना, अभी मनाए ना रामनवमी। चैत्र महीने में नवमी में। कितने बजे आए? दिन के 12 बजे। और कौन सा दिन था? कौन से दिन आए भगवान? राम जी के बारे में हमको अगर पता नहीं है तो हम बहुत गहरे पानी में हैं। राम की पूजा करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और यही पता नहीं कि कौन से दिन भगवान का जन्म हुआ है। तो सोचो हम कितने गहरे पानी में। हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म वाले हैं और हमारे प्रधान देवता है राम। राम के बारे में हमको पता नहीं। आप सोचो आप कितने गहरे पानी में हो आप। अब आपको पता नहीं तो बच्चों को क्या बताओगे? अपने घर के बच्चों को। जिस घर में बच्चों को राम के बारे में पता नहीं तो फिर क्या मतलब? मुसलमान भाइयों को देखना, बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे से ही उनको भेजा जाता है पढ़ाई के लिए और उनको पूछ लो एक एक चीज बता देगा वो। लेकिन हमें, हमारा दुर्भाग्य है कि बोले हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते। हमारे आराध्य के बारे में हम अपने बच्चों को नहीं बताते। बताए हो आप बबली मैया? संडे का एक दिन समय निकालो, 1 घंटा समय निकाल के बैठो, रामायण को खोलो, परिवार वालों को बैठाओ, छोड़ो सब चीज। कहीं नहीं जाना है संडे को सब घूमने जाते हैं, कहीं मत जाओ। 1 घंटा बैठो, रामायण खोलो और चौपाई 5 चौपाई 10 चौपाई बोलो। घर में सुख शांति रहेगा, बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी, घर में सुकून रहेगा, राम जी का वास होगा, हनुमान जी आएंगे, भक्ति के साथ शक्ति का आएगी और शक्ति जब आएगी तो फिर घर कितना सुंदर चलेगा। रामायण जो रखा है घर में कहाँ है? पूछो किसी से तो कहते हैं पठौहम टंगा है, लाल कपड़ा में बंधाए। क्या मतलब? उनको खोलो, उनको पढ़ो। रामायण, जिस घर में रामायण होता है
वहाँ राम जी सर्वस्व आके बैठते हैं। रामायण, रामायण का अर्थ क्या है? राम धन अयन, अयन मतलब होता है विश्राम। जहाँ राम जी विश्राम करते हैं वो है रामायण। रामायण पढ़ो, आप लोगों से मेरा निवेदन है, ठीक है? रामायण को खोलो, रामायण को देखो, चौपाई बोलो, सुनो, सुनाओ। रामायण में पूरा जीवन कैसे जीना है ये रामायण सिखाती है। जीवन जिंदगी जीने की कला रामायण सिखाती है। अब मृत्यु को सुधारती है भागवत, याद रखना, ठीक है? सब पढ़ो रामायण, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। 1 घंटा समय निकालो रविवार के दिन, स्कूल पढ़ाई को बंद कर दो। 1 घंटा इस रामायण को समय दो आप। मंगलवार के दिन भगवान राम का जन्म हुआ है। चैत्र माह में 9वीं तिथि में दोपहर 12 बजे मंगलवार का दिन था और भगवान का आगमन होने वाला है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। दोपहर 12 बजे अभिजित मुहूर्त में मेरे राम का आगमन होता है अयोध्या की उस पावन नगरी में। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी का सुंदर आगमन हुआ और राम जी जब आए तो आनंद से पूरा घर भर गया। कौशल्या मैया ने राम जी को दर्शन दिया, कैकेयी मैया ने भरत भैया को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। 4 भाई आ गए और 4 भाई जब आए तो चारों भैया जब आए दशरथ जी के आंगन में, और दशरथ जी के आंगन में जब चारों भैया जब आए तो सुंदर जो है खुशियां मनाने लगे सब। जो है राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। हाँ, आइए, रामचंद्र जी का आगमन हुआ है तो हम लोग जो है रामायण का वो श्लोक गाते हैं। चलो सब मिल करके। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आओ सब मिल करके गाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि कराओ अनंता। माया निगाना रीत नमाना वेद पुराण भणंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता। सोम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मधुर शोभासी व्यापहासी सुनत धीर मदिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम है। माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात अहरूपा। जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक शुर भूपा। यह चरित जगावहि
पद पावही तेन परहि भज को तेन परहि भव को तेन परहि भव को तेन परहि भव को तेन परहि भव को विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवेता निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम जी का आगमन हुआ और राम जी का जैसे आगमन हुआ सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, बधाई देने लगे। हाँ, सब उत्सव मनाने लगे, आनंद से सब खुशियां मनाने लगे। दशरथ जी के आंगन में सब बढ़िया नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि चारों भैया का आगमन हुआ है। और प्रेम से सब नाचने लगे, आनंद गाने लगे। आओ हम लोग ना श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, ठीक है। आज राम जी को मनाएंगे तो फिर कल हनुमान जी आएंगे, हनुमान जयंती कल है कि नहीं। हाँ चलो। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंजम पर कंज पद कंजारुणम कंधर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम अटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानम दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो धारो विभूषणम आजानु भुज सर चापधर संग्राम जित हर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुका आदि खल दल गंजनम मन जाहि राज्यों मिलहि शोभर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत रावरो हे भांति गौरी असीस सुनिसी सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाय कहीं मंजुल मंगल मूलवा अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। ये जो श्री राम जी की स्तुति हमने गाई उसको घर में रोज गाया करो आप लोग, गूगल में निकाल लेना और सब गाना, तो बच्चे सुनेंगे तो बच्चे भी गाएंगे। और अगर श्री राम जी की स्तुति अगर कोई बच्चा गाता है तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो बुद्धि बल और विवेक भगवान ऐसे ही दे देते हैं। समझ रहे हो ना, बुद्धि बल विवेक ये स्वामी है कौन? हनुमान जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चारों भैया का आगमन हुआ, और चारों भैया का जब आगमन हुआ ना, गुरु वशिष्ठ जी बैठे नामकरण करने के लिए, गुरु जी को बुलाया और गुरु जी ने कहा सबसे पहले बोले मैं कौशल्या की गोद में जो बैठा है ना उनका नामकरण करता हूँ, जो सुख की राशि है, आनंद का सिंधु है, हाँ, जिससे विश्व प्रपंच पालित होता है, जहाँ आराम है, विराम है, विश्राम है, और उनका विश्राम का अनुभव होता है, उनका नाम पड़ेगा राम।
जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम होगा भरत। लक्षण जिसका धाम है उसका नाम पड़ेगा लक्ष्मण। जो शत्रुओं का नाश करे उन्हें कहते हैं शत्रुघ्न। चारों भैया का नामकरण हुआ। खेल खेल में चारों भाई सुंदर बड़े होने लगे और चारों भाई जब सुंदर बड़े होने लगे, प्यारे भक्तगण 16 साल की आयु में विश्वामित्र जी अपने साथ लेकर के गए और 16 साल की आयु में विश्वामित्र जी के साथ यात्रा प्रारंभ किया रामचंद्र जी ने। सबसे पहले राम जी ने ताड़का का उद्धार किया। किसको मारे राम जी? ताड़का को मारे। कृष्ण जी भी सबसे पहले पूतना को मारे थे, कल बताऊंगा, और राम जी ताड़का को मारे। मार्ग में अहिल्या का उद्धार किए। किसका उद्धार किए? अहिल्या का उद्धार किए। आगे चलते चलते भगवान बोले गुरु जी के साथ जनकपुर पधारे। जहाँ जनकपुर के यहाँ पधारे वहाँ स्वयंवर हो रहा था। धनुष को तोड़े और माँ सीता के साथ वर्ण हुआ उनका। राम कथा तो सब जानते हो आप लोग। आगे फिर कैकेयी मैया ने दशरथ जी से अपने 2 वचन मांगा। राम को 14 साल का वनवास सजा और भरत को राजपाट। भगवान वनवास काल गए। माँ सीता शूर्पणखा का नाक कटा। शूर्पणखा ने जाके शिकायत की अपने भाइयों से। माँ सीता का अपहरण हुआ, हरण हुआ। और फिर भगवान सीता की खोज में आगे निकले। जटायु से मुलाकात हुई, सबरी से मुलाकात हुई। सबरी के माध्यम से कहाँ हुए? बोले सुग्रीव से मुलाकात हुआ ऋषिमुख पर्वत पर, और सुग्रीव की सहायता से समुद्र में सेतु निर्माण किए, लंका पहुंचे और रावण को मार करके भगवान माँ सीता को वापस लाए। अब सब जानते हैं। रावण जैसा कोई शत्रु नहीं, लक्ष्मण जैसा कोई भाई नहीं, भरत जैसा कोई भाई नहीं, सीता जैसी कोई नारी नहीं, और वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं। रामायण आपको ये सिखाता है कि जीवन कैसे जिए। रामायण का एक एक पात्र जो है आदर्श पात्र है प्यारे। रामायण घर में है तो रोज धूप दीप दिखाओ, रोज एक चौपाई पढ़ो। रामायण पूरा नहीं पढ़ना है तो कम से कम सुंदर कांड पढ़ो। सुंदर कांड पढ़ने से घर में शांति रहता है, सुकून रहता है, शीतलता रहती है सुंदर कांड पढ़ने से। तभी लोग सुंदर कांड पाठ करवाते हैं ना। हाँ, तो प्यारे भक्तगण आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? कृष्ण जन्म की ओर, जिसका आप लोगों को सबको इंतजार है कितने टाइम से। आओ प्यारे भक्तगण, देखो चंद्रवंश के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से थोड़ा सा कथा सुनना, फिर कृष्ण जन्मापन करेंगे। देखो कृष्ण जन्म के बारे में हम पहले आपसे चर्चा करते हैं। सूर्यवंश के बारे में मैंने बताया आपको कि सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से बोले मरीचि, मरीचि से कश्यप। अब आगे चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसी हुई है मैं आपको बताता हूँ। देखो भगवान नारायण से कौन हुए हैं? जोर से बोलो। ब्रह्मा। और ब्रह्मा के कौन हुए हैं? अत्रि। अत्रि जो है, अत्रि ऋषि का नाम सुने, अनुसुईया के पति, उस दिन बताया था ना। तो अत्रि से कौन हुए हैं? चंद्रमा। अत्रि का बेटा चंद्रमा। चंद्रमा से चंद्रवंश आगे बढ़ा है। सूर्य से सूर्यवंश और चंद्रमा से चंद्रवंश। इतना तो समझ आया ना, है ना। तो चंद्रमा के पुत्र कौन हुए? बुध। और बुध के बेटे हुए पुरूरवा। पुरूरवा के हुए हैं आयु। आयु के नहुस। नहुस के 6 बेटे हुए। यति, ययाति, सयाति, यायति, व्यति, कृति। ययाति की 2 पत्नी शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु। यदु से वंश आगे बढ़ा तो यदुवंश कहलाया। यदु से अजमेर, सूरसेन, और सूरसेन के हुए वसुदेव। ठीक है। वसुदेव जी की जो शादी है वो देवकी मैया से हुआ था। किससे हुआ था? देवकी से। वैसे तो वसुदेव जी जो हैं प्यारे भक्तगण, ये वसुदेव जी जो है ना, वसुदेव जी महाराज जो हैं, इनकी 7 पत्नियां थी। उसमें से 7 पत्नियों में से गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी सबसे छोटी थी, है ना। देखो देवकी के भाई थे, एक जिसका नाम था चचेरा भाई, जिसका नाम था कंस। कंस का अत्याचार इतना फैला था, इतना फैला था। कंस के अत्याचार के कारण पूरी धरती उससे डरती थी।
कंस के पाप के कारण धरती जो है डगमगा गई और कंस के कारण पूरी धरती, पूरे धरती वाले डरने लगे। यज्ञ होता था तो वहां कंस पहुंचता था और यज्ञ को विध्वंस कर देता था, मेरी पूजा करो। कोई दान करता था तो दान को छीन लेता था, कोई सत्संग करता था तो सत्संग को बंद करवा देता था, यज्ञ होता था तो उसमें पानी डलवा देता था, ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारता था, संतों को। पृथ्वी मैया रोने लगी और रोती रोती ब्रह्मा के पास पहुंची। ब्रह्मा सारे देवता भगवान नारायण के समीप गए और नारायण भगवान के पास जाके प्रार्थना की, भगवान बोले ये कंस का अत्याचार बढ़ गया है, इस कंस से मुक्ति कब मिलेगी हमको आप बताइए। तब कहे कि इस कंस से निराकरण मुक्ति के उपाय के लिए चिंता मत करो, मेरा अवतार होने वाला है, मत घबराओ, मैं आ रहा हूँ, बस मेरे आने का इंतजार करो। कृष्ण अवतार मेरा होने वाला है, उस कृष्ण अवतार में मैं इस कंस दुराचारी का नाश करूंगा। तुम लोग मेरी सेवा के लिए अपने अपने स्वरूप को बदल करके वहां चले जाओ। प्यारे भक्तगण, भगवान ने आश्वासन दिया। इधर कंस से लोग डरते थे और कंस को लोग भला बुरा कहते थे। कंस अपनी बहन देवकी का जो शादी है वो किससे कर रहे थे? वसुदेव के साथ। अब सबको निमंत्रण दिया कंस ने, सबके लिए भोजन का प्रबंध कर दिया है, सब खाएंगे और सबका सम्मान करूंगा तो लोगों के मन में थोड़ा सा बात ये आएगा कि कंस सब सुधर गया है कि नहीं। और अपनी बहन की शादी ये करने लगे वसुदेव जी के साथ। अब वसुदेव जी के साथ शादी हुई, उसके बाद में अपनी बहन को विदा करने लगे। क्या करने लगे? अपनी बहन को सुंदर विदा करने लगे। और जब अपनी बहन को विदा करने लगे उसी समय आकाशवाणी होता है। विदा कर रहे थे ना तो सारथी को हटा के घोड़े की लगाम खुद पकड़ लिए हैं और आकाशवाणी कर दिया देवताओं ने। क्या आकाशवाणी कर दिया? देवताओं ने आकाशवाणी किया कि ऐ कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी के गर्भ से 8वां बालक जो होगा वो तेरा काल होगा। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी को सुन करके कंस गुस्से में आ गया और रथ से नीचे उतर करके तलवार निकाल लिया और देवकी को मारने लगा। है देवकी, मार डालूंगा तुझे मैं। देवकी को जैसे मारने लगे तो वसुदेव जी आए, तलवार पकड़ लिए। बोले महाराज अब ये मेरी पत्नी है, पत्नी की रक्षा करना एक पति का कर्तव्य होता है महाराज। पति की कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना। ये मेरी पत्नी हो गई, शादी हो गई तो आप इसे नहीं मार सकते। रही बात संतानों की, बेटों की, मैं आपसे वादा करता हूं महाराज, एक एक संतान को ला ला करके मैं आपको सौंपूंगा। मेरी पत्नी को मत मारो आप। आपसे निवेदन है महाराज, मेरी पत्नी को छोड़ दो। वसुदेव जी बड़े ईमानदार थे। वसुदेव जी बड़े ईमानदार पुरुष थे। उनकी बात पे उन्होंने भरोसा कर लिया और उनकी बात पे उन्होंने भरोसा कर लिया और कहा ठीक है जाओ। समय आया, देवकी और वसुदेव जी का एक संतान हुआ, है ना। देवकी और वसुदेव जी का एक संतान हुआ। उसको संतान को पकड़ करके कंस के पास ये आ गया। कौन आ गया? वसुदेव। लो महाराज, आप संतान की बात की ना, मैं संतान ला लिया आपके पास। कंस ने कहा आप बड़े ईमानदार हो महाराज, आप अपने इस बच्चे को ले जाओ, मुझे पहले का कोई जरूरत नहीं है। 8वां को लेके आना। किसको लेके आना? 8वां को। उससे मुझे भय है, वो मेरा काल है 8वां। उसी समय नारद जी आ गए वहां कंस के पास। नारद जी आए और कमल का फूल लेकर के आए और कमल का फूल दे दिए कंस को। कमल का फूल दे दिए कंस को और कमल का फूल दिए कंस को और कहे कि इस कमल के फूल को आप जो है गिनो, कौन सी पंखुड़ी जो है पहली है और कौन सी दूसरी, कौन सी आखिरी है, इसे गिन के बताओ। जब कंस ने पकड़ा उस कमल के फूल को वो भ्रमित हो गया। कौन सा पत्ता पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है। कंफ्यूजन हो गए वो। इसी प्रकार से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है महाराज और कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। इस पहले बच्चे को भी छोड़ो मत, मार डालो। ऐ चाणूर, लाओ उस बालक को। उस बालक को लाया गया और बालक को लाया गया तो बालक को उठा करके कंस ने वहीं धड़ाम से पटक दिया। देवकी और वसुदेव का पहला संतान मारा गया। बंद कर दो काल कोठरी में इन दोनों को। काल कोठरी में बंद करा दिया गया। एक एक करके संतान आते गए, जिसे कंस मारता गया। 6 संतानों को कंस ने मार दिया। कितने संतानों को?
देवकी मैया के 6 संतानों को कंस ने मार दिया। उसका ही भाई अपनी ही बहन के संतानों को मारता गया। 6 संतानों को, सोचो आप, 6 संतानों को मार दिया। देवकी मैया का रो रो के हाल बुरा है भैया। माँ के सामने उनके संतान को जो जन्म लिया है उठा के कोई पटकेगा, मारेगा, मरेगा तो दुख तो लगेगा ना। रोने लगी देवकी मैया, बोले कारागृह में अपने सिर को पटकने लगी जोर जोर से। मैं प्राण त्याग देती हूँ, मैं मर जाती हूँ, ज्यादा अच्छा है। वसुदेव जी आकर के समझाया, बोले देवकी कैसे कर रही हो तुम अगर अपनी प्राण त्याग दोगी तो फिर मैं जीवित रह के क्या करूंगा। पति और पत्नी एक रथ के पहिए होते हैं, एक पहिया टूट गया तो एक पहिया से रथ थोड़ी चलेगा। जीवन की गाड़ी पति पत्नी के साथ ही चलता है। संभालो अपने आप को तुम और अपने प्राण को मत त्यागो। नारद जी उसी समय आए कारागृह में और नारद जी आकर के देवकी से कह, देवकी नाराज मत रहो, निराश मत रहो बेटी, तुम हल षष्ठी का व्रत करो और हल षष्ठी का जब तुम व्रत करोगे तो तुम्हारे घर स्वयं नारायण आने वाले हैं, चिंता मत करो। उस कारागृह में सबसे पहले हल षष्ठी मैया का उपवास किसने रहा? देवकी मैया ने। कमरछठ जो कहानी सुनते हो ना आप लोग भादो महीना में, हल षष्ठी का व्रत जब हुआ तो दाऊ जी महाराज आए गर्भ में। किसके गर्भ में? देवकी के गर्भ में। गर्भ में बलराम जी जब आए तो उस गर्भ के बालक को माया को, योग माया को कह करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। गर्भ से ट्रांसफर, आज साइंस की भाषा में लोग उसे टेस्ट ट्यूब पद्धति कहते हैं। गर्भ स्थानांतरित हुआ। रोहिणी मैया कौन है? वसुदेव की ही पत्नी है। वो कहाँ है? गोकुल में। उनके गर्भ में डाल दिया गया। 7वां संतान के रूप में कौन आया? बलराम जी, बलदाऊ जी। बोलो बलदाऊ जी महाराज की। अब 8वें गर्भ की तैयारी जब हुई तो स्वयं श्रीमन नारायण भगवान जो है 8वें गर्भ के रूप में सुंदर माँ के गर्भ में आ गए। गर्भ चमकने लगा, माँ का चेहरा खिलने लगा, सुंदर दिखाई पड़ने लगी और सारे देवता लोग जो है आने का इंतजार करने लगे। किसका? बाल कन्हैया लाल का। और जब इंतजार करने लगे तो समय जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और समय जब बढ़ता गया, भगवान श्री कृष्ण कौन से महीने में आए हैं? भादो का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, नक्षत्र थी रोहिणी नक्षत्र। दिन के 12 बजे नहीं, रात के 12 बजे आए हैं भगवान, रात में आए हैं। राम जी दिन में और कृष्ण जी रात में। समय आ रहा है और समय जब आ रहा है तो सब लोग जो है स्वागत की तैयारी में लग गए और सब लोग, सारे देवता लोग जो है स्तुति गाने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः च। स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, सुस्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण। सारे लोग जो है इंतजार में लग गए और समय आ रहा है। इस कथा को ना सुखदेव भगवान ने परीक्षित को ऐसे ही छोटा सा बता दिया था, ऐसा सा हुआ, ऐसा हो गया भगवान का जन्म। तब भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप इस कथा को मुझे विस्तार से बताओ। तब विस्तार से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया था। ठीक है, आइए हम सब भी जिस पल का इंतजार कर रहे हैं, माँ देवकी के गर्भ में आज भगवान विष्णु के अंशा अवतार सुंदर भगवान कृष्ण जी आ गए हैं। बाल कन्हैया लाल। भादो का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई और रात्रि 12 बजे कंस के यहाँ कारागृह में मथुरा में भगवान बाल कन्हैया लाल का रात्रि 12 बजे आगमन होता है। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की। नंद की आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। भगवान का सुंदर आगमन होता है और भगवान का जब आनंद आगमन हुआ, पहरेदार सारे सो गए। आने से पहले भगवान ने
यशोदा मैया को दर्शन दिया बाबा को और कहा माँ मेरा जब आगमन होगा मुझे गोकुल छोड़ाना, 11 साल 56 दिन बाद मैं वापस लौटूंगा। वादा किया था माँ से। किसने? भगवान ने। यशोदा बोले देवकी मैया से। पहरेदार सारे सो गए, हथकड़िया बेड़िया कट गई। एक टुकनी पर वसुदेव जी जो हैं सुंदर लाला को रख लिए और जेल से बाहर जाने लगे। अपने आप दरवाजा खुलने लगा, पहरेदार सो गए। काली काली रात है, काली काली घटाएं हैं, धीमी धीमी मंद बारिश हो रही है और लाला को लेकर के सुंदर बाहर आ गए। बोलो नंदन नंदन भगवान की। सुंदर लेकर के बाहर आए, धीमे धीमे बारिश होने लगी, बादलों की गर्जना होने लगी। यमुना मैया हलाहल है, यमुना मैया अपने तेज से प्रवाहित हो रही है। और बाबा सोचने लगे पार कैसे करूं, ऐसा विचार करने लगे। आइए हम सब मिलकर के भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की। आप सब एक दूसरे को बधाई हो, बधाई हो ऐसा कहो। क्या कहो? जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो। भगवान का आगमन हुआ है। संतोषी पारा कैंप 2 पक्का कुआं वार्ड में भगवान का आगमन हुआ है। समझ रहे हो ना? एक बार जोरदार ताली बजाओ। ए बिकट गहरी जी हाँ बिकट गहरी हाय बिकट गहरी ना ओहो बिकट गहरी इला कैसे के नहा कहाँ पार, इला कैसे के नहा कहाँ पार, यमुना बिकट गहरी। एला कैसे के नहा गाँव बिकट गहरी, यमुना बिकट गहरी। एला कैसे के नहा गाँव पार, यमुना बिकट गहरी, यमुना बिकट गहरी। बिकट गहरी जी बिकट गहरी, कैसे के नहा गाँव पार, यमुना बिकट गहरी, कैसे के नहा गाँव पार, यमुना बिकट गहरी। कैसे के नहा गाँव पार, यमुना बिकट गहरी, कैसे के नहा गाँव पार, यमुना बिकट गहरी। चमका बिजली गाया रात माँ,
बिजली जी बरसात पानी बिजली जी बरसात पानी बरसात पानी जी बरसात पानी जी बरसात पानी चमकात बिजली जी बरसात पानी बिजली जी बरसात पानी चमकत बिजली गानी आली रात मां बिजली गाड़ी आली रात मां चमकत बिजली जी आली रात मां बिजली गाड़ी आली रात ये मां चमकत बिजली जी आली रात ये लगई से के नहा गाँव पार यमुना बिकट गई कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गए ये लगई से के नहा गाँव पार यमुना बिकट गई गाँव पार यमुना बिकट गए यारी रात मगर मोला लागे हरि रात मगर मोला लागे यारी रात मगर मोला लागे हरि रात मगर मोला लागे ये डर मोला लागे डर मोला लागे मोला लागे जिधर मोला लागे डर मोला लागे डर मोला लागे मोला लागे जिधर मोला लागे यारी रात मगर मोला लागे हरि रात मगर मोला लागे यारी रात मगर मोला लागे ये लगई से के नहा गाँव पार यमुना बिकट गई कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गए ये लगई से के नहा गाँव पार यमुना बिकट गई हाँ बिकट गहरी जी बिकट गहरी बिकट गहरी ना बिकट गहरी ये लगई से के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी ये यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी ये कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी सभी को आनंद से, उत्सव से, उल्लास से नृत्य करना है। अपने अपने जगह में आप लोग खड़े हो तो सबको खड़े नहीं रहना है, ताली बजा के नृत्य करना है। भगवान का जन्म हुआ है, सबको बधाई हो। ठीक है। जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हे ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की।
के जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की हे जग में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ओ मन में आनंद भयो जय यशोदा लाल हे की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की ब्रह्मांड की अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की ब्रह्मांड की अधिपति लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की हे गौ शरण आए जय हो पशुपाल की शरण आए जय हो पशुपाल की हे गौ शरण आए जय हो पशुपाल की शरण आए जय हो पशुपाल की आनंद में आनंद भयो जय यशोदा लाल की आनंद भयो जय यशोदा लाल की पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की चंद्र जैसे शोभा है बाल की अरे पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की चंद्र जैसे शोभा है बाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की
बांके बिहारी की जय हो, बांके बिहारी की बिहारी की जय हो, बांके 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 बिहारी की जय हो। अरे बांके बिहारी लाल हाथी घोड़ा लाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की। कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के दिन अक्की पान चिल्ला था हाथी घोड़ा बाल की, सभी का हाथ उठना चाहिए। हाथी घोड़ा बाल की। अभी भी कुछ कुछ बचे हैं जे हाथ नहीं उठाई भगवान की। अभी जय बोला हूं तगा बिल्कुल ओकर एक ठन चप्पल चोरी करवाऊं। झोला धर क्या है ना जी। हाथी घोड़ा बाल की, चप्पल बरत का मोह। पहली जानता तो पहले ही बोल दे। अरे बांके बिहारी की जय हो, बांके बिहारी की जय, बिहारी की जय हो, बांके बिहारी की जय हो, बांके बिहारी की जय हो, बांके बिहारी तेरी जय हो, बिहारी की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। अरे बांके बिहारी लाल हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, अरे हाथी घोड़ा बाल की। अरे बांके बिहारी लाल, अरे बांके बिहारी लाल तेरी जय बिहारी लाल तेरी जय हो, हो। अरे बांके बिहारी लाल तेरी जय हो। जय हो वह तेरी जय हो, जय हो वह तेरी जय हो। तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो वह तेरी जय हो, जय हो वह तेरी जय हो। तेरी जय हो, तेरी जय हो। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, 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 सारी नगरी। अरे मच गया शोर सारी, अरे मच गया शोर सारी, ओ सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बागा सवार तेरी नगरी रे, समाज तेरी नगरी, अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बागा सवार तेरी नगरी रे, आया बीरज का बागा समाज तेरी नगरी रे, ओ आया बीरज का बागा सवार तेरी नगरी रे। बीरज का बागा समाज तेरी नगरी रे, आया बीरज का बागा सवार तेरी नगरी रे। आया बीरज का बागा समाज तेरी नगरी रे। ओ रंग गुब्बारों से छत्तीसगढ़ी चली, हिंदी चली। पहली बर्थडे विश कर ले भगवान ला। अरे रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम। तू कहू भगवान ला। हाँ इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मोया मिश्री से केक मंगाया है, इसको चखेगा
दशा दूर। और हम सब क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, happy birthday to you. सोहर गीत भैया खाली चलिए। गुरुजी संपर्क आदेश कीजिए गुरुजी। दिदिल बोला माउथ हफरत होती है ना। चल एक बार जोरदार ताली बजा कर लगी। बोली कृष्ण के दिव्य लाल की जय। लाल की जुगे जुगे जिए तोरे लाल ओ मदन न गोपाल ओ मदन न गोपाल हो बहनी तोरे घर में कान्हा बिराजे मंगल गावत हो बहनी तोरे घर में
चलो बुआ पर गाना गाबो डिग डिगा वो डिगा 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 और लइका ला झूला ला हो सब माई पिला डिग डिगा वो डिगा 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 लइका ला झूला ला हो सब माई पिला डिग डिगा वो डिगा 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 लइका ला झूला ला हो सब माई पिला लइका के बुआ हा झूलना झूलावा लइका के बुआ हा झूलना झूलावा अरे लइका के बुआ हा झूलना झूलावा लइका के बुआ हा झूलना झूलावा ये झूलना झूलावा थे पलना झूलावा थे झूलना झूलावा थे पलना झूलावा ये झूलना झूलावा थे पलना झूलावा ओ झूलना झूलावा थे पलना झूलावा ये कन्या माल ले बुआ माड़ी जही पिरावो माड़ी जही पिरावो माड़ी जही पिरा कन्या माल ले बुआ मारी जाही बिरावो मारी जाही बिरावो मारी जाही बिरा ये कन्या माल ले बुआ माड़ी जही पिरावो माड़ी जही पिरावो माड़ी जही पिरा ओ कन्या माल ले बुआ मारी जाही बिरावो मारी जाही बिरावो मारी जाही बिरा डिगा वो डिगा 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 लेकल झूला ला हो सब माई पिला गरी 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 गा बो डिगा 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 कल झूलावो सब माई पिला भाभी हा झूलना झूलावा झूलना झूलावा थे पलना झूलावा झूलना झूलावा पलना झूलावा झूलावा थे पलना झूलावा ओ झूलना झूलावा पलना झूलावा गोदी मल्ले भोजी माड़ी जही पिरावो माड़ी जही पिरावो माड़ी जही पिरा गोदी मल मार दही पिरावो मार दही पिरावो मार दही पिरा डिगा 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 वो डिगा 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 निकल झूला ला हो सब माई पिरा डिगा 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 वो डिगा 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 निकल झूला ला हो सब माई पिरा लइका की मम्मी हर झुलना झूलावा दे लइका के मामी हर झुलना झूलावा दे लइका के मामी हर झुलना झूलावा लइका के मामी हर झुलना झूलावा दे लइका के मामी हर झूलना झूलावा ये झुलना झूलावा दे पलना झूलावा दे झूलना झूलावत है पलना झूलावत आहा झुलना झूलावा दे पलना झूलावा दे है झूलना झूलावत है पलना झूलावत ये है कन्या माले मामी माड़ी जही पिरावो माड़ी जही पिरावो माड़ी जही पिरा ओ पलना वाले ले मारी जही बिरावो मार जही बिरावो मार जही बिरा ये डिगा 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 वो डिगा 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 निकल झूला ला हो सब माई पिला डिगा 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 वो डिगा 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 निकल झूला ला हो सब माई पिला
मम्मी 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 तो मम्मी का कथे संगवारी हो पता न संग फूल कस चेहरा ही तो ए मया गहरा ही फूल कस चेहरा ही तो मया गहरा ही मोर कैसे बतावा तोला ए बेटा रे मया लागे मोला ए राजा रे मया लागे मोला ए बेटा रे मया लागे मोला ए राजा रे मया लागे मोला फूल का चेहरा है तो मया गहरा है मोर फूल का चेहरा है तो मया गहरा है मोर कैसे बतावा तोला ए बेटा रे मया लागे मोला ए राजा रे मया लागे मोला ए बेटा रे मया लागे मोला ए राजा रे मया लागे मोला चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए। आरती सजा लीजिए सावित्री माता जी। चलिए आरती करेंगे बाल कन्हैया लाल की, सब लोग मिल करके आरती सजा लीजिए। बोल कुंज बिहारी की जय। आरती कुंज बिहारी की
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद बीजानंद मंद मोहन बीज चंद राधिका रमन बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम आग काटी काली राधिका चमक रही आले। रतन में ठाड़े बनवाले भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारे गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को दर से। गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मुरझंग मधुर मृदंग। ग्वालिन के संग आतुल रति गोपी कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहार श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा बसे शिव सिर जटा के बीच हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु अज रही वृंदावन वेणु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु असद विदु मंद चांदनी चंद फटत भव भंड तेरे सुनती न दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी